आपको 1985 अब तक 45 साल के लगभग हुआ है। आज भी आपको वही ऊर्जा कहाँ से मिलती है राजनीति करने के लिए? जिन लोग बड़ी उम्मीद से हमें वोट देते हैं उसमें खरा उतरना चाहिए। इसे धंधा समझते हैं, वो धंधा नहीं होना चाहिए, सेवा भावना का। चुनाव के वक्त अक्सर सुनने में आता है कि नेताओं की गाड़ियों से नोट और शराब बटती है। हाँ होता है, ये भी होता है। तो पैसा पावर के बिना नहीं चल सकती राजनीति? नहीं, ऐसा नहीं। चरित्र से चलती है राजनीति, ईमान से चलती, धर्म से चलती है। वो 5 साल वो देखते हैं राजनीति में करण सिंह वर्मा कैसे चल रहा है, कैसे लोगों से बोलता है, कैसे प्रणाम करता है, हमारे काम आते हैं तो गांव आते हैं। मुखिया शिवराज जी तो बहना योजना चलती, कब तक चलती रहेगी? कब तक पैसे देते रहेंगे? देते हैं। हमारी बहनें हैं, पूरी लाइफ भाई कभी मना नहीं करता। अब आपके बेटे श्री विष्णु वर्मा जी वो भी राजनीति में सक्रिय हैं? नहीं, राजनीति में काम करना हमें। वो लोग कहते हैं कि राजनीति अब वंशवाद हो गई। इसमें वंशवाद बिल्कुल नहीं। कांग्रेस में बहू भी है, बेटा भी है, भाई भी है, एमएलए भी है, राज्यसभा सदस्य भी है, पार्लियामेंट में। ये हमारी पार्टी में नहीं होता। जनता पसंद क्या करती है आप में कि नेताजी को हर बार चुनाव में जहाँ पे दिखे नेताजी वहाँ पे बटन दबाया? मंत्री जी, विपक्ष में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? नहीं, मुझे सब लोग पसंद है। दिग्विजय सिन्हा बहुत अच्छे नेता है, राहुल भैया है, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष है। तो इनकी आदत बुरी है, राजनीति खराब है। राजनीति तो पतिव्रता स्त्री के समान है भाई साहब। नेतागिरी है वेश्या के समान, ये नेतागिरी करते हैं। हिंदुस्तान का आदमी ये बोल रहा है कि हम हिंदू, हम आदिवासी हिंदू नहीं। ये क्या है? देश तोड़ने की साजिश। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। बाद में यहाँ करण सिंह वर्मा है, अभी न्याय जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कपिल शो में। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति का बहुत बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है। लगभग 4 दशक से ज़्यादा वक्त से लगातार जनता की सेवा कर रहे इछावर विधानसभा से 8 बार विधायक और वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार के चौथी बार राजस्व मंत्री श्री करण सिंह जी वर्मा। मंत्री जी 70 वर्ष की आयु के आसपास होकर भी आज भी उसी ऊर्जा और जोश के साथ राजनीति और जनसेवा कर रहे हैं जैसा उन्होंने 1985 में पहली बार चुनाव लड़कर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पॉडकास्ट। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कपिल शो को। मेरी और बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। बहुत बहुत नौ दुर्गा में आप मुझे पहली मुलाकात हो रही, तो मैं नौ दुर्गा की भी सारे श्रोताओं को प्रणाम, नमस्कार, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको 1985 अब तक 45 साल के लगभग हो गए हैं। आज भी आपको वही ऊर्जा कहाँ से मिलती है राजनीति करने के लिए? देखिए, राजनीति राज्य की नीति बनाने का एक सबसे बड़ा संस्कार है। जिन लोग बड़ी उम्मीद से हमें वोट देते हैं उसमें खरा उतरना चाहिए, और उसका एक ही राज है। जब हम सुबह देखते हैं कांच में हमारा चेहरा, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। कहीं विकास कार्य के लिए किसी के परिवार के आदमी नहीं रहा, कि कार्यक्रम हो, तो मैं हमेशा समझ आता हूँ। एक जगह मेरा बेटा जाता है, इधर मेरा शिव जाता है। हम राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। जो लोग इसे धंधा समझते हैं, वो धंधा नहीं होना चाहिए, सेवा भावना का होना चाहिए। हम 1 महीने से आपको फॉलो कर रहे हैं और आप रोज किसी न किसी का दौरा आपका होता है रोज, क्योंकि अभी हमारी पार्टी का यह है कि सेवा पखवाड़ा मिल रहा है। पखवाड़ा अभी मोदी जी के जन्मदिन पे भी था। मोदी जी इतने महान व्यक्ति है कि ये महान बहुत कम लोग मिलते थे। जैसे अटल जी, आडवाणी जी। ऐसे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ही नहीं है। ये एक पूरा देश, मैं समझता हूँ कि पूरा वर्ल्ड इनसे स्नेह रखता है, श्रद्धा रखता है, श्रद्धा का केंद्र है जी। ऐसे लोकप्रिय नेता का हम पखवाड़ा मना रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि आप अपनी माँ के नाम से पौधा लगाइए। स्वच्छता अभियान होना चाहिए, आत्मा का भी स्वच्छता होना चाहिए, गांव में स्वच्छ होना चाहिए। और जब से मैं समझता हूँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो विकास की धारा बह गई। ये सेवा पखवाड़ा क्या है? सेवा पखवाड़ा जो, जैसे हमारे मंदिर में साफ सफाई करना, चौराहे की साफ सफाई करना, पौधे लगाना, और सारी बातें किसानों को बताना कि हमारी सरकार। जैसे उदाहरण के लिए, मेरे एक आदमी आया कल मेरे पास, उन्होंने कहा मेरा आयुष्मान कार्ड इस अस्पताल में नहीं लग रहा।
मेरे पीए को मैंने भेजा कि जिस अस्पताल में लग रहा वहाँ इनका करवा के आइए। गाँव में हम जाएं तो जो सरकार की योजना है कि आयुष्मान से 5 लाख तक का इलाज, कोई गरीब आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं है दुआ करके उसका गरीब रेखा में नाम होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता को बताते हैं कि जो मोदी जी का एक मिशन है, तो जब गांव में हमारा कार्यकर्ता जाएगा तो वो कहेगा यार राम सिंह जी मेरे पास आयुष्मान कार्ड बनाना आया था यार, ये आए हैं मुझे वोट का कहना। तो हमारी एक उनका जितना एक पखवाड़ा मना रहे हैं हम कि जो मोदी जी ने सारे काम किए। अब कल दीनदयाल जी उपाध्याय के उसमें हम चर्चा करेंगे कार्यकर्ता से, नए कार्यकर्ता की पार्टी क्यों बनी, किस आधार से बनी, दीनदयाल जी उपाध्याय क्या थे, श्याम प्रकाश जी क्या थे हमारे लोगों में, ये इनकी सारी बात बताना पड़ती है। आपने राजनीति कब और क्यों शुरू की? राजनीति में मान लीजिए 80 में भी भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ जी। तो ब्लॉक में कोई मेरा एक दोस्त था, उसके पिताजी को कैंसर हो गया था। अच्छा। अब कैंसर हो गया तो उसने मुझसे आग्रह किया, पहले जनपद अध्यक्ष की पावर में थे तो वहाँ जनपद अध्यक्ष अमुक आदमी कोई आज दुनिया में नहीं वो थे, उनसे आग्रह किया तो उन्होंने बात भी नहीं की, चर्चा भी नहीं की क्या है नहीं है। तो हमने सोचा कि अब राजनीति में, वैसे राजनीति से नाराज होता था क्योंकि सुनते थे कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। हम राजनीति में आ गए। मैंने पहले तो संघ में काम करता था। आपका मन नहीं था राजनीति में आने का? नहीं, बिल्कुल नहीं था। अच्छा। हमारे विभाग प्रचारक दादा भाई खंडेलवाल जी थे और हम गांव-गांव में शाखा लगाना, लोगों से बात करना, संबंध बनाना, हमारे करीब आए और करीब अपनी बात बताएं कि हम क्यों ये राष्ट्रीय सेवक संघ है। करते करते एक बार होशंगाबाद कार्यक्रम था। अच्छा। तो चारों कार्यकर्ताओं को बुलाया तो दोस्तों प्यारलाल जी में बैठे थे, उन्होंने किसी को पता भी नहीं था कि कोई चर्चा करेंगे। तो एक दिन पूछा कि भाई विधानसभा चुनाव लड़ाना है छाव से, ये हमारी सीट यहाँ से हम हार जाते हैं, क्या कैसा किसको टिकट दिया जाए। तो गांव के जितने लोग थे, बुजुर्ग थे, वो भी थे, उन्होंने एक मत से कहा कि साहब वो करेंसी वर्मा को आप दीजिए, वो अच्छा आदमी है। अच्छा। तो उस समय बुलेट नहीं हुआ करती थी, मेरे पास बुलेट गाड़ी ली थी मैं, तो गाँव में मैं संपर्क रहता था हमेशा। उस समय राजनीति में आ गया और मैं छोटा था, 25 का भी हो सकता, 27 का भी हो सकता, 24 का भी हो सकता। क्योंकि वोटर्स में तो माँ बाप ये कहते थे कि कितने साल का बच्चा है, उन्होंने कहा ये होगा 10-12 साल का या 6 साल का, 7 साल का। तो मैं उस समय राजनीति में आया और मैंने वो वर्माइशी से सीखा। अभी सोचा कि इतने साल तक सत्ता में रहेंगे? नहीं, कभी कल्पना नहीं की। मतलब 45 साल बहुत होता है। कभी कल्पना नहीं की थी। कभी कल्पना नहीं की। हम एमएलए का टिकट मिला, हमें ये नहीं माना कि इतना वो नहीं था कि विधानसभा टिकट मिल के क्या विधायक बनना क्या होता है, समझते नहीं थे। तो हम 84-85 में चुनाव जीते। अच्छा। तो हमारे पहले आदर्श रहे जो एमएलए थे। कौन थे उस समय? हरिचंद जी वर्मा। अच्छा। वो हमारे आदर्श रहे थे कि उनको देखा मैंने कि ये जो काम करते हैं वो काम नहीं करना। अच्छा। जैसे एक समाज एक काम करता है, दूसरे समाज ये कहते हैं कि ये करते हैं, वो इसका हम उल्टा करेंगे। वो किसी से बात नहीं करना, परिवार चारों तरफ से लूटना, थ्रेसर नई थ्रेसर आई थी। अच्छा। और बात नहीं करना किसी से, लेना देना सारी चीज़ें हैं, गांव में नहीं जाना, कोई आता कहाँ रहते हो क्या कर, सारी चर्चाएं बाजार में थी। और 85 में कांग्रेस की लहर थी, लोगों ने वोट दिया। तो जब हम चुनाव जीते शिवोर में, तो हमने कहा कि मैं ये काम 2-3 काम कभी नहीं करूँगा। अच्छा। आपके विश्वास से कभी हत्या नहीं होगी। मैं राजनीति के मैं ऐसा रहूँगा जो कभी भी 1 रुपया किसी का 1 गिलास पानी भी नहीं पीऊँगा, और किसी से नहीं पूछूंगा आप कहाँ रहते हैं। सही है। आपको बिठाऊंगा, आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं जाएगा नहीं। अब भी मैं बैठता हूँ, 2 घंटे सुबह बैठता हूँ, 1 घंटा शाम को बैठता हूँ, और वो काम में चाहे नामांतरण में बटवा इसलिए करता हूँ कि ये काम मेरा है। अच्छा। सामने वाले आपने काम बताया मुझे, ये आपका नहीं, ये काम मेरा है। तो मुझे शौक है काम करने का। गांव में कोई कार्यकर्ता है वो नहीं रहा तो मैं जाना। किसी के बच्चे का जन्म आग्रह किया, जन्मदिन ने आग्रह किया तो जाऊंगा। और क्योंकि उस परिवार को, अगर उस परिवार का मेरा कार्यकर्ता नहीं रहा तो उसको मदद भी करता हूँ।
पूरी एक्टिव रहते हैं पूरे जनसेवा में। जनसेवा में, यही हमारा धर्म है। हाँ मंत्री जी, अब मैं पूछना चाहूँगा कि आप 1985, उस वक्त तो मैं था नहीं, पर उस वक्त जहाँ तक मालूम है कि उस वक्त परिवार का मुखिया पूरे घर के वोट तय करता था। आज का युवा अपनी राय खुद रखता है। आप इस बदलाव को कैसे देखते ये हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ पब्लिक घर में आदमी क्या होता है कि आपने मुझे याद दिलाया तो एक बात याद आ गई मुझे कि एक बार मैं हमीदिया अस्पताल में कोई बीमार था। वो एक गांव का बीमार था, कार्यकर्ता जैसा था वो। तो मैं वहाँ गया तो मैंने कहा चाय एक थर्मस में लेकर चाय पिलाई। में गया तो बाकी डॉक्टर वगैरह है जिनको भाई क्या मामला, उन्होंने आवश्यक इलाज किया तो मैं देख के आ गया। वो जब चुनाव आया तो वो बंदा बोलता है कि कांग्रेस को वोट देना है। अच्छा। तो उसकी पत्नी बोलती नहीं नहीं भैया गए थे अपने यहाँ, वोट उनको देंगे हम। और वो वाद विवाद हुआ और महिला ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, वोट तो मैं भैया को ही दूंगी। उस समय हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस कि मैं वर्मा जी को वोट दूंगी, वो मेरे यहाँ आए। वो बंदा 500 का नोट बता रहा है कि मुझे 500 रुपये मिले हैं तो इसलिए मैं वोट कांग्रेस में दूँ, और वाकई उसने कांग्रेस में दिया। पैसे बटे। वो तो एक क्या कि राजनीति नहीं है ये। जो पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं, धंधा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण रहना चाहिए व्यक्ति को। चुनाव के वक्त अक्सर सुनने में आता है कि नेताओं की गाड़ियों से नोट और शराब बटती है। हाँ होता है, ये भी होता है। तो पैसा पावर के बिना नहीं चल सकती राजनीति? नहीं ऐसा नहीं है। चरित्र से चलती है राजनीति, ईमान से चलती है, धर्म से चलती है। वो 5 साल वो देखते हैं राजनीति में करण सिंह वर्मा कैसे चल रहा है। अच्छा। कैसे लोगों से बोलता है, कैसे प्रणाम करता है, हमारे काम आते हैं तो गांव आते हैं, हमारा रोड बनाया नहीं बनाया, हम परेशान थे, बीमार थे, हमें पैसे दे के उपलब्धता मुख्यमंत्री कोष से या हमारे कोष से करी नहीं करी, उस आधार पर वोट देते। अभी गया चुनाव, हम चुनाव लड़े। एक तरफ से लोगों में ये था, सभी नेता में कह करण सिंह वर्मा चुनाव हार जाएंगे। हमने कहा चुनाव भाई किसी के कारण ऐसा नहीं है, हमारा पब्लिक से भी वो संपर्क रहता। राजनीति कुछ नेता जैसे भी आपने बहुत अच्छा बोला है कि मुखिया होता है गांव का, उससे पूछते किसको वोट देना, किसको वोट देना। तो गांव में नेता लोग हैं, पर वो 2 पोलिंग मुझे मेरे कार्यकर्ता से कहा था यहाँ चुनाव हारेंगे हम, किसी भी हालत में चुनाव हारेंगे, और उन्होंने कहा भी चुनाव हार रहे हैं। मैंने उनको बुलाया, बेटा ठीक है आप मुझसे बोलते तो अच्छा रहता, पर पब्लिक ने बोला कहो कोई बात। इसका आकलन कैसे होता है कि यहाँ से हम चुनाव हारेंगे? देखिए इसका आकलन ये है कि हम जोड़ के बता देते पहले। अच्छा। हमारे पास था थोड़ा बहुत खर्च, वो बेटे ने पूछा यार मैंने कोई 2-4 लाख का डीजल खर्चा तो लिया हो किसी से उधार। तो रुक के आया हमारा विष्णु की पापा चुनाव जीत जाएंगे, मैंने 16,400 जीतेंगे। अच्छा। हर गांव का हमारे पास नक्शा रखते हैं, जैसे हमारा इस बार। हाँ। तो हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि मैं यहाँ से चुनाव जीतेंगे अपन, तुम चिंता मत करो, तुम रूटीन में अपना काम राम राम श्याम श्याम करा करो। अब मैंने पूरे गांव के ऊपर नजर रही है यार। ठाकुर इसका भी गया था मैं, कि प्रजापत के मैं घर कार्यक्रम में आया था, नाई के यहाँ कार्यक्रम में आया था, मेवाड़ा के यहाँ आया था, एक अनुसूचित जाति का इसके कार्यक्रम में आया था। वो सबसे राम राम सलाम होती, सब मैं गाँव गया अपना आदमी भेजा के। तो लोगों ने निर्णय किया कि करण सिंह वर्मा को आदमी अच्छा, उनकी निगाह में ठीक था, और थोना पचास हम चुनाव भी जीत गए जहाँ से हारने का था। अच्छा। तो पब्लिक देखती है ये आचरण आपका, वो जैसा हम बोलते हैं वैसा करना चाहिए। अगर जैसा आपने बोला वैसा नहीं करा तो जनता देखती है। पहले आप घर घर जाते थे, पहले का एक नेता जो है लोगों के बीच मौजूद रहता था 1985 के। हाँ। आज नेता ब्रांड बन चुका है, नहीं या तो मोबाइल में देखेगा या टीवी में देखेंगे। नहीं, हम तो गांव में अभी आपने देखा होगा। हाँ। कि अभी 2-4-10 जगह बैठने भी गया, और 12 खंबा के यहाँ पेड़ पौधे लगाए, और कोई भी कार्यक्रम में तो कोई ना कोई मेरे घर का सदस्य, अगर मैं कहीं मीटिंग के बाहर हूँ तो मेरा बेटा विष्णु जाएगा, और दूसरा बेटा जाएगा, और भी अगर उपलब्धता हो तो बड़ा बेटा भी कभी कभी चला जाता है। हाँ। तो जनता के बीच में जाना चाहिए, सारी बातें जनता से करनी चाहिए। उन पे कोई मेरे पास कोई आता तो मैं उनको खाने नहीं जोड़ता, नेताओं को भी भगा देना, बात नहीं करना, चित नहीं करना, और उससे बात करता हूँ, पूरा समझाता हूँ कि बेटा ये मामला है। आपके बेटे श्री विष्णु वर्मा जी वो भी राजनीति में सक्रिय हैं? नहीं, राजनीति में काम करना हमें। हाँ। क्योंकि अब कोई
मान लो मेरा बेटा है, अगर कोई 5 नुक्ते हैं तो 8 नुक्ते की जरूरत, तो 4 में वो जाता है, 2 में मैं जाता हूँ, 1 में 2 में मेरा बेटा जाता है। वो लोग कहते हैं कि राजनीति अब वंशवाद हो गई है। नहीं, देखो वंशवाद एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है, इसमें वंशवाद बिल्कुल नहीं। अब कहीं भी अपवाद छोड़ के परिवारवाद वो होता है कि एक ही परिवार में से, जैसे मुलायम सिंह जी है, उनकी बहू भी है, उनका बेटा भी है, कांग्रेस में बहू भी है, बेटा भी है, भाई भी है, जैसे कोई MLA भी है, राज्यसभा सदस्य भी है, पार्लियामेंट में। ये हमारी पार्टी में नहीं होता। अच्छा, हमारी पार्टी में योग्यता के आधार पर होता है। मेरा बेटा है, कोई गुनाह नहीं है, काम राजनीति में करते हैं। अगर योग्यता होगी, पार्टी देखेगी तो टिकट देगी। अगर पार्टी देखेगी ये योग्य नहीं है तो हमारा दूसरा कार्यकर्ता होता, जिसने कहीं मेहनत की, वो भी हमारा कार्यकर्ता, वो चुनाव लड़ेगा। आपका परिवार कैसे आपका सहयोग करता है ये राजनीति में? मेरा एक बेटा, मैंने बताया ना आपको पूर्व में कि एक बेटा तो नुक्ता हुआ, कोई बैठना है, एक गांव में 2-4 जगह बैठना पड़ता है, किसी का दुकान का उद्घाटन हो रहा है, बच्चे का जन्मदिन बन रहा है, तो वो बेटा भी जाता है। वो झागरिया साइड की मेरा शिव बेटा है, जो मेरी सेवा के लिए रखा घर में। MBA गोल्ड मेडल है, बेटी मैंने बहू भी MBA गोल्ड है, नौकरी नहीं करवाई। अच्छा, यहाँ आते हैं, कहीं परिवार से आते हैं तो उनसे मिलते हैं। आपका परिवार आ गया तो आपसे नहीं, वो आपकी जो पत्नी, हमारी बेटी बहू, उससे हमारा संबंध जानना अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मेरा तर्क है कि मैं जहाँ भी मेरे कार्यकर्ता करीब यहाँ सभी उनकी पत्नी को लेके एक आध बार मैं बुलाता हूँ कि आइए, भोजन करेंगे साथ में उनकी बुरी खटपट करेंगे, तो वो कहेंगे कहाँ जा रहा हो, कि वर्मा जी, हाँ ये चाय ले जाओ भैया। कार्यकर्ता का बराबर ध्यान रखते हैं। नहीं, महिला का ज्यादा था। अच्छा, क्योंकि वो बेटी तो मना कर देगी, कहाँ जा रहा हो, अरे क्या गए थे, ताता पानी पिला दिया हमें, तो क्या मत जाओ, आप तो घर बैठो। वो उसका बड़ा रोल होता है महिला का। हाँ, सही बात है। तो इसलिए हम सभी को बराबर, बाकी सम्मान सबका होना चाहिए, सबका, अपने से पहले हम उनको प्रणाम करें, क्योंकि हमारी माँ भी है तो पिता भी है, तो राजनीति के माता पिता तो जनता ही है। सही है। वो हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं, और इसलिए पहुँचाते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो। हमने लाडली बहना में भी देखा कि उनकी कितनी योग्यता है, कितनी वो ज़रूरी है, उनकी एक एक वोट कितना ज़रूरी है। हाँ, लाडली बहना का भी बहुत महत्व है। हाँ, लाडली बहनों ने क्या है कि मैंने एक अपने काम करता है एक बेटा, जितेंद्र नाम उसका, मैंने पूछा तेरी पत्नी को मिलती है? कहाँ साहब मिलती है, बहना के पीछे। तो भाभी को मिलते हैं, तो भाभी ने उन्हें अपनी रकम बना लेते हैं, जेवर जो होता है 15,000 इकट्ठे कर करके 1 साल 2 साल 3 साल से अच्छी रकम बना ली, पल्ले में पैसे रखते हैं, तो याद रखते हैं कि भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये शिवराज जी ने, यानी शिवराज जी को मामा बोलते हैं लोग। अभी हम बाहर गए थे तो ये अच्छा, मामा के क्षेत्र से हैं, तो हमारी पार्टी का मुखिया शिवराज जी, तो बहना योजना चल रही। ये कब तक चलती रहेगी, कब तक पैसे देते रहेंगे? देते रहेंगे, हमारी बहनें हैं, पूरी लाइफ भाई कभी मना नहीं कर। अब आप वो सुनेंगे, आप तो बहुत ही, डॉक्टर मोहन यादव बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। आप देखिए, मैं अपनी बहनों को सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने कभी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दिए होंगे। अच्छा, रक्षाबंधन पर डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बहनों के लिए 250 रुपये पहुँचाया। कभी कल्पना करिए, ऐसे कभी किसी ने कल्पना की थी, सोचा था कि सरकार पैसा देगी? बहनों को भी दे रहे हैं, दूसरे बहनों को रक्षाबंधन पर भी दे रहे हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे जो मुखिया हो जाए, चाहे शिवराज जी हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव साहब हो, ये बड़ी ध्यान रखते हैं एक एक चीज़ पे। आपने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, तो आपको सबसे अच्छे मुख्यमंत्री जो आपके लिए कि ये मुझे सबसे बेस्ट लगे? नहीं, देखिए, ये पूछना हमारे पार्टी का निर्णय होता है। शिवराज जी तो हमारे जिले के हैं, वो तो मुख्यमंत्री, उनको हम एक परिवार के सदस्य मानते हैं। अच्छा, उमा जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थी, और डॉक्टर मोहन यादव भी बहुत जोरदार मुख्यमंत्री। उद्योगों में क्रांति फैला दी उस डॉक्टर मोहन यादव जी ने। अच्छा, क्रांति। और राजस्व विभाग में 3 अभियान चलाए। कैसे? कि किसी का नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटान, जो भी हो, एक भी लेने से कई जिलों में गया, उन्होंने कहा कि आप जाइए, वर्मा जी विभाग संभालिए। अब मैं अपने गांव पे खेती करता हूँ, मेरा एक स्वभाव है, मैं संघ में RSS में काम करता था, उसमें उनको कुछ देना सीखो। तो हर आदमी मांगता किसी ने कुछ, पर देना चाहिए।
तो डॉक्टर साहब ने खेत में बुला लिया मुझे। कहाँ हो वर्मा जी? मैंने खेती पे हूँ साहब, थोड़ा काम कर रहा हूँ। जैसे राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए, ऐसे खेती में भी स्वच्छता होनी चाहिए। सही है। कचरा साफ, अच्छी खेती, बढ़िया खेती, बराबर खेती, एक शौक है मुझे। तो डॉक्टर साहब उन्होंने कहा आइए। अब जिन्होंने मुझे बुला के मंत्री बनाया, उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आप ही ठीक कर सकते हो जितना। तो हर जिले में, तो कुछ जिलों में 30-40 जिलों में गया भी हूँ प्रवास पे, और तहसीलदारों को सारे नियम कानून, क्योंकि मैं किसानों जानता हूँ कि किसान को कितनी परेशानी होती, कहाँ होती, कैसे। सही है। तो बहुत ही जोरदार हमारे मुख्यमंत्री अभी श्योर में 2000 करोड़ का निवेश किया। बढ़िया खड़ी। बढ़िया खेड़ी में, जहांगीरपुरा में। जहांगीरपुरा बढ़िया खड़ी, एक ही बात है वो। मैंने कहा था वो मेरे क्षेत्र में है, पर बात एक ही है, तो नाम कुछ भी हो, जिला तो हमारा एक ही है। तो हर जगह कल बताइए आप, कल धान वालों को बोनस दे दिए। अच्छा। प्रोत्साहन राशि सरकार आपको, सरकार दे रही, ले नहीं रही। अब बताया मोदी जी ने, भारत जनता पार्टी ने, पहली बार हुआ कि किसी देश में एकदम, तो हर बार टैक्स ज़्यादा लगते हैं, टैक्स पे टैक्स, उन्होंने टैक्स घटा दिया। किसान हर आदमी जानता है, गांव का किसान भी जानता है, आजकल मोबाइल है, सब बात टीवी है। अपन सोचते ये नहीं जानते, जानते सभी है। तो ये जो टैक्स हटाया है, तो लगाया भी मोदी सरकार नहीं था, तो उसको लगाने के बाद वापस कम करने का क्या? नहीं, लगाया नहीं था। ये क्या कि हमारे, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इछावर में आप कभी जाना, पहले का इछावर और वर्तमान इछावर, पहले का भोपाल, आज का भोपाल, पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली, हर जगह रोड बने तो मजा, लाइट नहीं मिलती थी, कोई लाइट का नाम नहीं था, गड्ढे थे, क्या आदमी, बहुत जोरदार, कितना सुंदर देश बनाया। तो उसके लिए इसकी व्यवस्था करना पड़ती, और बहुत कम लेवल पे, फिर भी उन्होंने करा कम। और ये कहा कि हमारे देश, जो अपने देश की कई लोगों को देना है कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदी जानता है, वो कभी कभी अंग्रेजी में बोलता है, मुझे बुरा लगता है। हाँ, अगर मान लो आप अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, तो बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ। पर कहीं कहीं लोग हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी बोलते हैं कभी कभी। तो जैसे ने महंगाई कम करना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा आदमी को। उससे कार पे 1.25 लाख रुपए कम है, ट्रैक्टर पे कम किए, कृषि औजारों पे कम किए, तो जानते हैं लोग, मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली, बहुत राहत मिली। मंत्री जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत भी है और ये इछावर की एक जनता जानना चाहती है। आपके बेटे श्री विष्णु वर्मा जी, क्या वो अगला चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारी पार्टी में ये नहीं होता, हमारी पार्टी में नहीं होता। काम तो काफी चर्चा चलती है। नहीं, काम करते हैं। अब काम करते हैं तो अच्छा आदमी की चर्चा भी होती है पूरे इछावर पे, जहाँ पे भी जाते हैं कि अब अगला चुनाव विष्णु भैया लड़ेंगे। देखो, ये क्या है कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, हमारी पार्टी में ना परिवारवाद है, ना जातिवाद है। अब बेटा अगर नुक्ते में जाता है, किसी से प्रणाम करता है, अच्छा बर्ताव करता है, अस्पताल में चला जाता है किसी खबर लेने, तो अगर पार्टी समूची समझी कि देगी टिकट, ये पार्टी का निर्णय। अगर मैं नहीं लड़ा, मुझे कि भाई आप मत चलो, इनको देना टिकट, तो कोई पार्टी आजाद है, पार्टी जिसको दे देगी उसका काम करेंगे। अगर हम पार्टी को एक तरफ रख के एक पिता की उससे देखें कि क्या आपसे बेहतर वो कर सकते हैं आगे? देखिए, कहीं भी अगर आप देखें तो मैं ये तो नहीं कह सकता, पर लोगों की एक चर्चा है कि एक अमुक आदमी ने बोला, और नाम भी आपको कोई मैं उदाहरण नहीं देता, और सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, हम ये काम नहीं करते। जैसे कामाजर के ठाकुर प्रसाद जी है जी, उन्होंने कहा मेरा काम विष्णु भैया ने कर, मुझे आपसे ज़्यादा पसंद विष्णु है। हाँ। और कई लोगों को अच्छा लगता है, मुझसे बेहतर है तो वो तो लोग कहेंगे, मैं कहूँगी मेरे बेटों को बेहतर कहिए तो ये अच्छा ठीक नहीं है। अब वो जनता देखती है, अच्छा करते हैं, बुरा भाई उसका भी एक नियम है, अपनी गाड़ी में बैठना, किसी से चाय पिलाना पीना किसी से नहीं। किसी से आप कभी होटल में देखोगे नहीं कि किसी कार्यकर्ता से नाश्ता करवाया कि मैंने आप काम कर दिया। तो ये हम हमारे परिवार में बैठ के बात करते हैं। अच्छा, एक आध महीने में परिवार के साथ बैठते हैं, बहू बेटे सब, कि हमें ईमानदारी से काम करना है, ना यहाँ हाथी है ना घोड़ा है, यहाँ तो अपने कर्मों से जाना भोलेनाथ के हैं। सही बात है।
तो भोलेनाथ जैसा स्वरूप तो हम नहीं हैं, पर उनको देख के सीखते हैं कि ऐसा इंसान को सीखना चाहिए। मंत्री जी, आप 8 बार लगातार विधायक रहे हैं। 2013 में पहली बार आप मात्र 744 वोटों से हारे थे। इस हार की असली वजह क्या है? देखो, अगर मैं चुनाव हार जाऊं तो चुनाव लड़ते ही नहीं। अच्छा। मेरा सिद्धांत, मैं चुनाव हार जाऊंगा लड़ूंगा नहीं। मगर उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मैं अकेला घर में था, अच्छा। पैसा मेरे पास उपलब्धता नहीं। अकेले से तात्पर्य के साथ मतलब मेरे बेटे भी होशियार नहीं थे। अच्छा। और हमारे कार्यकर्ता वो कहते हैं ना कभी कि बेपरवाह नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। वो एक शब्द का और प्रयोग करते हैं कि ज्यादा वो नहीं रहना चाहिए कि हम तो जीत गए। हाँ। उस वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा। अब जिस आदमी की तबीयत खराब हो गई, 100 कुछ गांव में गए ही नहीं। हाँ। और डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आप अच्छे आदमी हैं, आपको अपने प्राण से हाथ धोना पड़ेंगे, इसलिए चुनाव तो आप दोबारा भी जीत जाओगे, पर दोबारा आप फिर आपका जन्म नहीं होगा। सही बात। मर गए तो इसलिए अस्पताल से नहीं छोड़ा। तो लोगों का कहना भी था कि लगातार नेताजी जीतते रहे, इस चक्कर में उन्होंने प्रचार प्रसार भी नहीं किया। हाँ, लोग कहते हैं। हाँ। कांग्रेस के लोगों ने कहा उनको अहंकार आ गया है, और उस समय सारे कांग्रेस के लोग यहाँ के वहाँ के, हमारे में भी कुछ आपने देखा होगा कि झांसी के रानी के समय में भी, चाहे अवंतीबाई के समय में भी, ये सब गद्दार तो कहीं ना कहीं होता है, कपटी करने वाला। उनने भी मिल के सारे लोगों ने, मेरी पार्टी के लोगों ने भी एक आध दो से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, पैसा बहाया गया, वादा किया गया, फिर भी मैं बिस्तर पे पड़े इतने वोट मिल गए। तो मैंने कहा दोस्त मेरा है, पब्लिक का नहीं है। सही है। इससे शिवराज जी भाई साहब और हमारे जो संगठन है हमारे, ने कहा आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको लड़ना चाहिए, आपके कारण नहीं हारी पार्टी। इतनी ज्यादा वोट से भी नहीं है, मात्र 744 वोट से। हाँ, 371 वोट मिल जाते तो हम चुनाव जीत जाते। बहुत सही। हाँ। और फिर हम सत्ता में थे, मुख्यमंत्री हमारा था, हम कलेक्टर से कहते हैं कि दोबारा वो करवाइए आप, हमने नहीं करवाई थी। हो सकता है संयोग में भूल होती, वो सुधर जाती, और हम अगर 500-50 वोट जीत जाते, उससे बड़ा दाग हमारे लिए कोई नहीं था। दाग नहीं होना चाहिए, कलंकित नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो ईमानदारी अपनी लोग इसे ईमानदारी कहते हैं। मेरा शौक है ये, जैसा हम बोलते हैं वैसा करना चाहिए, जो है वो है। सिंपल। जनता आपको हर बार क्यों चुनती? 8 बार आप विधायक रहे हैं, आपको लगता क्या है कि असली? मैं मानता हूँ 9 बार दिया तो मेरी गलती करने से उन्होंने तो 9 बार वोट दिया। मैनेजमेंट करना हम लाए ही नहीं किसी को। एक पोलिंग पे मान लो 1000 वोट है, तो 50 लोग बाहर रहते हैं, मतदान 60% 70%, तो बाहर के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता लाए नहीं, कोशिश नहीं की। और किसी ने ये भी कह दिया कि वो तो आज के मेहमान है, कल के मेहमान है, तो लोगों ने वो सोचा होगा। तो कोई कारण बस हम थोड़े से उससे फिर हम चुनाव लड़े, वही हमारा उतने वोट मिला। जनता पसंद क्या करती है आप में कि नेताजी को हर बार चुनाव में जहाँ पे दिखे नेताजी वहाँ पे बटन दबाया कि वोट? नहीं, जहाँ भी किसी ने हाथ दिया रुक गए। अच्छा। भूख लगी, गांव में गाड़ी रोकी, वहीं रोटी खा ली। जमीन से जुड़े हुए। सही। मांगना अच्छा है, बेईमानी करना खराब है। मांग के खा लो ना। तो कोई भी आएगा साधारण, तो यहाँ भी आ जाएगा, वहाँ भी आ जाएगा, सम्मान होगा, अच्छा ठंडा पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, और उनको बैठेंगे, कहीं काम होने का होगा, कहीं नहीं होने का, समझाएंगे उनको कि ये नियम है। तो लोग पसंद करते हैं। लोग देखिए, आज मैं एक बात बता रहा हूँ कि लोग बदमाश आदमी पसंद करते। एक बार मैं इच्छा हो जा रहा था, तो एक भतीजे हाथ में थी, अपने घूमने फिरना में 4th बार MLA था, ऐसे था। तो 3-4 कांग्रेस जा रहा था कि युवा लोग जा रहे थे। मैंने भैया प्रणाम, ऐसा मैं करते निकल गया। उनको शायद ध्यान नहीं रहा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि साहब ये देश हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, हम भले कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, पर इच्छाओं को बेईमान के हाथ में नहीं सौंप सकते, ईमानदार आदमी के हाथ में सौंपेंगे हम किसी प्रकार। ये हमने भी सुना, आपका विरोध विपक्ष भी नहीं करता। आज मेरे लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता के मकान तोड़वाए, मैं उनको मकान बनवा रहा हूँ।
मेरे राजनीतिक जिन्हें रात दिन मेरा विरोध करते हैं, कभी नहीं कहता कि आप मेरे से हो। उनका काम, उन्होंने टेलीफोन किया है, मैं 24 घंटे में काम कर दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पाँचों कर दिए। लोग कहते हैं साहब इन्होंने तो मकान तोड़ा था, मकान तोड़ो। मैंने किसी का मकान तोड़ने से नेता नहीं बनता। सही। उनने हमारा तोड़ा है, हम उनका मकान बनवाएंगे। पूरा नहीं करना चाहिए किसी आदमी का, तो वो तो कर चुका। ये भावखेड़ी का जब जो हाईवे निर्माणकरण हुआ, चौड़ीकरण, उस वक्त कम से कम 165 से ज्यादा मकान टूटे। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी जमकर किया। 172 है समथिंग। क्या कि मैं जीतता था 700 से, 910 से जीता हूँ। हाँ, सारी कांग्रेस ने जोर लगा दिए, मैं नहीं गया। ना मैंने किसी को मकान तोड़ने की इजाजत दी, ना बंद करने की इजाजत दी। प्रशासन का काम प्रशासन करेगा, शासन का काम शासन करेगा। वहाँ किसी जो मकान है वो किसी का मकान नहीं तोड़े, जो आगे ढाले उतार लेते हमारे गांव में, आंगन बना लिया, ढाले उतार, ऐसे जो अवैध वो थे, मतलब जहाँ रोड, वो जांदा का था, मैंने कम का करवाया उसे। अच्छा, वो लोगों ने अपनी सहमति से तोड़े। लोग कोई भी विरोध में अभी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। फिर भी अब नाली के लिए कल हमारे मंत्री जी के पास गया था, उन्होंने कहा नाली और रोड एक साथ बनता है, इसका प्रावधान है, 2 करोड़ रुपए लगेंगे। मैं अपने मत से जो विधायक को मिलते हैं साथ 2 करोड़ की नाली बनवाऊंगा। क्योंकि बाहर के लोग आते थे तो वहीं सामने गाली बकते थे, और मैं समझता था ये सही कह रहे हैं। तो साहब आपके क्षेत्र में गए थे, सब हाँ सही है, बहुत गंदगी है, सकड़ा कर दिया, बहुत बड़ा रोड था, सकड़ा कर दिया, उसको चौड़ा करा है। और अब सब लोगों को जो छोटा छोटा नुकसान हुआ, ऐसा किसी का तो 5,000 का हो गया, 2,000 का हो गया, 10,000 का हो गया, ऐसा छोटे मोटे टेबल वगैरह बने थे। और तो उनको मैं अगले साल 10,000 रुपये अपनी तरफ से भेजूंगा कि आपकी मरम्मत कर लो उसकी। और उसमें कोई ऐसा किसी का ऐसा पट्टा है कि व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ, तो हम पैसा देते उसका। हमने भी देखा जाके काफी लोगों को फायदा भी है उस रोड से। अरे लोग सोयाबीन सुखा रहे हैं, अपनी मक्का सुखा रहे हैं, बीच में गाड़ी 2 गाड़ी निकल जाती है, और इस दुकानदार खुश के साथ होने गाड़ी करके कहते कि ये सामान देना, एक दूसरे को पूरा दे देना। तो और इसमें कभी नहीं, आज मेरे माथे भी कलंक है रोड का, धामंदा तक कमला। आज ऐसा हो गया कि धामंदा में भी टूटे, किसी ने विरोध नहीं किया। तो मकान टूटे नहीं। जो कहीं का कोई भी हमारे गाँव में किसान को शौक होता है कि मेरा घर है, उसके सामने में एक छपरी उतार लूंगा, फिर एक छपरी उतार लूंगा। तो ये वो नहीं है। पर अब उसको नाली बनवाएंगे, अच्छा लोगों को कहेंगे भाई आपका थोड़ा नुकसान में, उसको भी घमंड से नहीं दूंगा, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं पैसा नहीं दे रहा, मैं शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, शिवराज जी कहते हैं, मैं नहीं कहते, वो कहते हम ये कर रहे हैं सब मिलके। तो उनको कि भैया मैं ज़्यादा तो नहीं दे सकता आपको, भाभी जी ये 10,000 रुपये मेरी तरफ से थोड़ा सा नुकसान या आपका हो, इसमें पूरा तो नहीं दे सकता मैं। तो वो लोग भी अब खुश हो गए। और एक लोगों की भावना देखी मैंने। अब हम नहीं कह रहे कि आप पार्टी में आओ, लोग कह रहे कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं। सही है। जैसे उदाहरण के लिए एक लोकप्रियता होती है कि मैं अपने यहाँ से चुनाव जीता 16,000 से, वही शिवराज जी भाई साहब चुनाव लड़े तो वो 92,000 से जीते, रिकॉर्ड। इस बार में कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मोदी जी का नाम और शिवराज जी का व्यवहार। सही है। आज भी हम सरकार बनेंगे तो आज जब जनता से बोलते अरे डॉक्टर मोहन यादव ने भैया मेरी पत्नी के लिए, मेरी पत्नी तो उनकी बहन है यार, तो वो 250 रुपये में उसके भाई ने नहीं दिए, डॉक्टर मोहन यादव ने 250 रुपये भेजे उनके लिए राखी पर। हाँ, ऐसा याद रखते हैं लोग। हाँ, याद रखते हैं लोग, बहनें ज्यादा याद रखती। हाँ, वो धोखा नहीं कर सकती। हाँ, सही है। बोलो कौन ने पैसे पहुंचाए थे रक्षाबंधन है, डॉक्टर मोहन यादव ने हाथ ऊंचा करके दी गाँव में। बहना के पैसे उस समय देते थे जब शिवराज के, शिवराज भैया ने दिए। क्या मैं भी बोलता हूँ लोगों को, कांग्रेस के लोग बैठते थे कि यार देखो तो सही तुम। फिर रोटी कपड़ा मकान एक फिल्म बनी थी, आप सुना होगा, आप थे नहीं उस समय। तो मुझे अपने ट्रैक्टर देखने आया था, वो ट्रैक्टर चलाता था, मैं खेती करता था। तो सब दर्शाया था उन्होंने कि यहाँ की हिंदुस्तान के अंदर को रोटी नहीं मिलती, भूखे मरते थे लोग, पहनने को कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। और मोदी जी ने ऐसा इंतजाम किया कि रोटी के लिए फ्री में गेहूँ दे रहे हैं।
फ्री में गैस कनेक्शन पकाओ। तो कपड़े के लिए सम्मान निधि के नाम से पैसे देते हैं, एक परिवार में 4 के नाम से जमीन तो उनको 24,000 रुपये मिलता है। बहन का नाम आने वाली कर दिया कि वो प्रॉपर्टी हो उसका नाम, तो मकान वहां से दे रहे हैं, सरकार का भी अंश रहता है। सारी व्यवस्था मोदी जी वो ने कर दी। इतने मकान बेचे इछावर में कि ढेर लग गए मकान। अच्छा। अभी मैं एक गांव गया था, ढूंढलावा बाराखंबा, संपूर्ण मकान बने थे, एक भी मकान खाली नहीं है। वो अच्छा। कह रहे थे अब सारे रोड बन रहे हैं, अब नादान चले जाइए, नादान में अब दीवलिया चले जाइए, झालकी से खेरी से सीधा रोड, डोंगला पानी वहाँ चला गया, नर्मदा जी लोग नहाने जाएंगे। अब लोग जानते हैं ऐसा नहीं है, शहर में कोई ऐसा गांव नहीं या रोड नहीं है। रोड अच्छे हैं सारे। नहीं, एक जगह चीकल पानी फिर और उनसे कहा कि इधर से बना तो इधर से बना दिया। मैंने कहा बावलिया खाल जंगल में 30 परिवार होंगे, राइट। अब नया रोड भी मंजूर कर दिया। शिवराज भाई साहब से मैंने दिल्ली में जाकर उनसे निवेदन किया, उन्होंने भेज दिया। जैसे हमारा प्रधानमंत्री से रोड सतपीपला जुड़ गया, पर सतपीपला से फिर एक लक्ष्मण बना दिया। हाँ, रोड मैंने देखे। अब आमाजर के लोगों को उधर जाना पड़ता था, वो आमाजर का सीधा नागपुलिया बनाती है। हाँ। तो फिर रामनगर का रोड कंक्रीट कर दिया। नहीं, आप देखो तो सही इछावर क्या है पहले का और वर्तमान इछावर देखो आप। अभी मुख्यमंत्री जी ने फिर मंगाया कि जितनी ये रफ्तें हैं इनको पूर्ण में परिवर्तन करेंगे, बने सरकार तैयारी कर रही है। अच्छा, आने वाले टाइम पे और बेहतर हम इछावर को देखेंगे। इछावर में कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई मोहल्ला नहीं होगा। मोहल्ले पे आ गया मैं। अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए आपका भी मैं बोल रहा हूँ तो देखिए कि नयापुरा में दतार नगर में एक मोहल्ला बस गया, 30 घर के आसपास होने डामर मंजूर कर दिया। अच्छा, बस 30 घर के लिए? 30 घर के लिए रोड डामर रोड। जैसे रामगढ़ में गांव है, आदिवासी मोहल्ला है, तो हमने वहाँ रोड भी मंजूर कर दिया, वहाँ लाइट भी लगेगी। अच्छा। अगर 10 घर कहीं है गांव से दूर आधा किलो, वहाँ लाइट भी लगेगी, रोड भी बने। डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज भाई साहब ने बैठ के। मंत्री जी, अब मैं पूछना चाहूँगा, जमीन का नामांतरण और सीमांकन कराने के लिए लोग महीनों दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, ये सब आसान कब होगा? ये गलत है। अमुक आदमी की पिताई चले गए, होते नामांतरण 45 दिन में हो जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं जो नहीं हुआ। 45 दिन में? 45 दिन में सीमांकन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। यानी कोई परिवार का आदमी अपने बच्चे को जीते जी जमीन जाएगा, वो जानता 2 महीने में तहसीलदार आपके बच्चे के नाम कर दे, जीते जी। तो बात कहाँ होता है, मैं तो रात नहीं काम, मेरा प्लाट यहाँ है, दो जगह बेच दी किसी बदमाश ने। कोई भाई विवाद कर रहा है, मैं जमीन नहीं नपवाऊंगा, ये किसान तैयार है, सीमांकन वो तैयार है, तो उसका केस चल रहा है, उसके लिए आते हैं लोग। जमीनें किसी को 131 में रास्ता देते हैं, मैं तो यहाँ मुरम का डालूंगा, नहीं डाल सकते। ये कोई रजिस्ट्री हो रही। अब साइबर तहसील 20 दिन में हम रजिस्ट्री कर देते हैं, मगर इस आदमी ने, एक गंदा आदमी ने साइबर तहसील क्या है? साइबर तहसील में है कि आप ऑनलाइन से भी अपना नामांतरण सीमांकन कर सकते। जैसे आपने रजिस्ट्री करी, 20 दिन में ऑटोमेटिक आपका नामांतरण हो जाएगा। ऑटोमेटिक। परंतु किसी ने, ऐसे हमारे कुछ लोग हैं, आपत्ति लगवा दी किसी ने, तो फिर वो हमारा विभाग करता है। अच्छा। तो आपत्ति छोटी मोटी, अभी एक आदमी आया, जमीन है उसकी पूरी है, एक झागरे नर्मदा प्रसाद जी हमारा कार्यकर्ता, उनकी जमीन 40, जब से उनके पिताजी से जमीन आ रही 40 एकड़ जमीन, एक बदमाश ने आप SDO को आवेदन दिया है, सर से मेरा है, ये है वो, SDO का काम है, न्यायालय है, तहसीलदार का वो सुनने लगे। उन्होंने कहा मेरी जमीन है, किसी ने बेसिक कह दिया कि मेरी जमीन है। रावण के समय में भी बेईमान थे। आज भी वो जो राक्षस है ना, वो विभाग को बदनाम करते हैं। अभी मेरे पास यहाँ कांग्रेस के लोग भी आए थे कि साहब वो प्लाट बेच दिया, तो एक को बेच दिया, दूसरे को बेच दिया, तीसरे को बेच दिया। ये विवाद है। कोई नहीं कह सकता साहब मेरे पिताजी गुजर गए, नामांतरण नहीं हुआ। अब जैसे मान लो कोई कहे मेरी बहन है, तो बहन का भी नियम सरकार ने बनाया है कि 0.5% आपसे शुल्क लिया जाएगा। 0.5%। ये सब ऑनलाइन हो जाएगा? ऑनलाइन भी होगा, साइबर तहसील से? साइबर तहसील में भी होगा। आप अभी एक आदमी मेरे यहाँ का राधेश्याम आया था, सब मेरे भाइयों का है, 1 एकड़ जमीन है जिसमें हमें 4 भाइयों का नाम है। अब 4 भाई का नाम है, 3 भाई सहमत है, आवेदन दिया, तहसील में गया, 5,000 रुपये लगे, उसका नाम से जमीन हो गई। इतना इजी है? हाँ, अरे इजी बहुत। नियम ऐसा बनाया है कि बहुत, अभी आप कहीं भी भाई हैं आप, पर हमारे लोगों में ज्ञान नहीं है, अकल तो बहुत है। वो टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब एक आम आदमी को राहत मिले उससे। अरे मैं जाता हूँ, मोबाइल भी बोलता हूँ, कई बार कह दिया मैं बैठा हूँ मेरे पास आइए। अगर कोई तहसीलदार
होती नामांतरण अगर 45 दिन में तो सस्पेंड कर देंगे। नहीं मंत्री जी, मैं एक व्यक्तिगत तौर पे आपको मेरा केस बताता हूँ। अभी मैं खुद कम से कम 4 महीने हो गए मेरे को उलझे हुए। मैं जमीन का एक नामांतरण करवाने गया, तो पटवारी जी हैं, उनका नाम, मैं एक भ्रष्ट पटवारी का नाम लेने में बिल्कुल हिचकिचाता हूं। नहीं, खासकर राजस्व मंत्री जी के सामने। हमारे इधर के पटवारी है श्रवण कुमार माझी, उन्होंने अभी शायद आ रही है। तो मैं पहली बार जब नामांतरण कराने गया तो उन्होंने क्या 4-5 लोग बैठे हुए थे, हम नामांतरण के लिए, उसमें कोई सरकार चार्ज तो लेती नहीं है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका काम कर देंगे। 1 राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, 3 राउंड लगाया, फिर धीरे से मालूम पड़ा कि उनकी ये रिश्वत नहीं है, वो डिमांड करते हैं कि आप 4,000 रुपये लगेंगे तो आप करवाना है। तो एक आम आदमी सोचता है, मैंने भी यही सोचा कि यार 4,000 रुपये लग रहा है, कम से कम मुझे घूमना नहीं पड़ेगा। मैंने उन्हें दे दिए। फिर अगली बार जब कुछ काम आया, फिर अगली बार गया तो अगली बार उन्होंने कहा इतने लगेंगे, फिर मैं पैसे नहीं दे पाया। अब 45 दिन का आपने रूल बनाया है, तो वो क्या करता है पटवारी, 45 दिन धीरे धीरे निकाल देता है कि कल करके, फिर वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड दुरुस्त पे चले जाता है नाम। देखिए मैं अब भी आपको कह रहा हूँ, उसी बात पे कायम हूँ। आप जैसे बुद्धिमान जो मेरी आवाज और आपकी जो आवाज पूरे देश में पहुंचाने वाले, अगर ये भी मेरे पास टेलीफोन नहीं कर सकते, दोष किसका है समाज में? आपका है ना। एक टेलीफोन नहीं कर सकते आप, एक आम आदमी। आप नहीं, आम आदमी नहीं, मेरे पास सब आते हैं। अच्छा, इधर मेरे CS ने कहा साहब ये इतना खप कर, फिर भी आप कहेंगे इतनी गलत क्यों रहती, ये उलझ जाते हैं। अगर मान लो आपका, मैं सब दर्शक के सामने पूछ रहा हूँ, आप क्या मामला, नामांतरण कहाँ का था? हमारे जमीन का नामांतरण था। कैसा था जमीन का? रजिस्ट्री तो हो गई, क्योंकि रजिस्ट्री में कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को रजिस्ट्री का 1% मिल जाता है कि उसमें चार्ज। रजिस्ट्री एक अलग, एक दस्तावेज हो गई है। नामांतरण में क्या, मुझे बताइए, मैं सबके दर्शक के सामने बता दूं। हाँ, मैं नामांतरण में क्या है, नामांतरण करवाना था। सवाल नामांतरण का सवाल ये कि आपकी जमीन की आपने रजिस्ट्री कराई थी? करा ली। किससे खरीदी थी? रजिस्ट्री कंप्लीट करवा ली हमने। अरे कंप्लीट करनी, किससे खरीदी थी? वो वहीं के गाँव के, हमारे खेत के बगल वाले जो थे। जमीन खरीदी आपने जी, तो नामांतरण आपने, ये 13,000 रुपए का आवेदन भी दोगा, 45 दिन में नामांतरण हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, मैं सार्वजनिक जन से बोलता हूँ, अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो तो मैं सस्पेंड कर दूंगा, कार्रवाई करूंगा। 45 दिन बाद पटवारी क्या करता है, दिन निकाल, पटवारी का नाम मत दीजिए आप, तहसीलदार को बताइए कि तहसीलदार नामांतरण करता है। हाँ, अब पटवारी है, एक पटवारी नहीं है, एक व्यक्ति है। वो पटवारी बन गया, वो मंत्री भी बन गया, वही आदमी गंदा आदमी, वो किसान बन गया, कोई आदमी सिंचाई विभाग का ही बन गया, तो वो आदमी भ्रष्ट है, तो हर जगह भ्रष्टाचार करेगा। वही, अब चढ़ाएगा तो उसको पटवारी ना चढ़ाएगा। नहीं, ये अब विषय आपका नहीं है, ये विषय तहसीलदार का है। अच्छा, तहसीलदार कहता है नाम वहाँ सीमांकन, चलो नाप के आओ। पटवारी एक अधिकारी नहीं होता, एक कर्मचारी होता है जी। अगर आपका मामला होता तो मैंने अभी पूर्व में आपसे कहा कि ऐसे लोगों को समाज के में आप अच्छा काम करने के लिए पत्रकारिता में है तो मुझे बताना चाहिए। कहीं अधिकारी मैं पूरा का नहीं कह रहा हूँ, कहीं हमारे तहसीलदार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बार तहसीलदार मुझे लगा 8 का मामला है। अच्छा, तो बटान नहीं किया, हमने कहा तुम्हें 45 दिन में बटान के मंच से सस्पेंड कर दिया। एक किसान को झाटा, वो एक झपटा मार दिया, उस विधानसभा में सस्पेंड किया। हमारे सबको, चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, पटवारी हो, गिरदावल हो, तहसीलदार, सबको BC के माध्यम से मैं कहता हूँ, अच्छा, ये काम करिए। एक नया पैसे का, यानी किसी का पानी भी मत पियो, चाय तो अलग बात है। ट्रांसफर में पूछा मैंने सब तहसीलदारों, पहले तुम्हें पैसे खर्चा तो नहीं आया क्या? मेरे स्टाफ ने किसी ने चाय तो नहीं पी? अगर मेरे स्टाफ का आदमी कहीं चाहते हुए अधिकारी तहसीलदार के बाद चाय पीते हुए देख लूंगा, घर को छोड़ कर, तो सस्पेंड कर दूंगा। आप ईमानदारी की सीख देते हैं अपने कर्मचारियों को और अधिकारियों को, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी नज़र में दिखता है कि इनके कार्यशैली पे फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ता है। अभी एक तहसीलदार आए थे इंदौर के जी, हमने मुंह पे बोला, एक अच्छा तहसीलदार था, उसके साथ अंदर आ गए वो। तो ये एक अच्छा था, वो तो अंदर आ गया, ये तो बड़ा भ्रष्ट आदमी कैसा आ गया अंदर है? अच्छा, तो उसने कहा साहब मैं पहले था, एक कान पकड़ के कसम खा कहता हूँ आज के बाद पैसे नहीं लूँ। तो कहीं पटवारी का जब होती बच्ची आती, वहीं पटवारी की नौकरी करती, साहब मेरे हस्बैंड वहाँ, बेटा पैसा मत लेना। तहसीलदारों को, सबको, उनका कोई कार्य वो भी करता, हमारे PS से बोलता हूँ कि इनका ठीक करिए। एक परिवार के भांति में विभाग को चला रहा हूँ, सीख भी देता हूँ। कहीं का आपने घर में भी देखा, कोई लड़का बदमाश होता है, कोई लड़का ही बेईमान होता है। एक मेरा अधिकारी था, मेरे विभाग का नहीं था, पर उसने कहा देखो आपने साम्राज्य फैलाया है, पैसा देना, और आपके बच्चे कैसे निकल गए, क्या? हाँ साहब गलती। लोगों में ज्ञान नहीं आ रहा। मैं हूँ, आज मैं राजस्व मंत्री, हमारे संगठन ने, मुख्यमंत्री जी ने विश्वास किया। मेरे पास 2 गाड़ी है, 4 गाड़ी होगी, एक डाक लाने के लिए मेरे अधिकारियों के पास गाड़ी है। मेरे ऊपर कम से कम, मैं ये मानता हूँ 25 लाख रुपए सरकार खर्च करती है। मेरे 3 PS है, एक PS है, एक सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी IAS, हाँ, अंडर सेक्रेटरी,
एक तहसीलदार, 2 पटवारी, एक आरआई, फिर नौकर, बंगला, सही बात है। इतना खर्च करता। पर कई लोग ऐसे हैं कि इसके बाद भी बुरी चीज का इस्तेमाल करते हैं। बुरी चीज जिसे बोलते हैं अपन, गंदगी जिसको बोलते हैं, वो उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। किसी न किसी बहाना मजबूर करते हैं। अभी आपने कहा ना, नहीं लेना चाहिए। राष्ट्रद्रोही लोग होते हैं, कोई भी हो। बुरी चीज से, गंदगी चीज से मतलब वो अब उसका नाम नहीं ले सकते। अच्छा। अपने गांव में कहते हैं ना, हाँ। बुरी चीज, दुनिया की सबसे बुरी चीज है ये मैं हूँ। मुझे पता है कि मैंने विधायक का फॉर्म भरा, मैंने शपथ ली, यानी कसम खाई। मैंने जिंदगी में कसम खाई ही नहीं अपनी लाइफ में। अच्छा। कभी सुना होगा बोलचाल की भाषा में? नहीं। अब वहाँ कसम खिलवाई, हम शपथ दिलवाई, क्या भी ईमानदारी से काम करेंगे, विराज देश भावना से काम करेंगे। दूसरी कसम हमने विधानसभा अध्यक्ष के सामने खाई। तीसरी कसम हमने राज्यपाल के पास खाई। हम नहीं करेंगे भाई, तो नहीं करना तो नहीं करना। सरकार हमारे ऊपर बड़े विश्वास किया है, इतना पैसा खर्च करती है, और हम ही अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो भगवान माफ करेगा। आप तो ईमानदारी के नाम से फेमस है। ईमानदारी मतलब श्री करण सिंह जी वर्मा, ये हमें अभी तक सिखाया है। अब हम राजनीति में काम करते हैं। हाँ। मन नेता प्रतिपक्ष वो हमारे बारे में कुछ बोले, दिग्विजय सिंह साहब बोले। हाँ। अभी दुनिया में नहीं रहे, वो भोपाल के एमएलए थे आरिफ अकील, वो बोले। गोविंद जी बोलते हैं। जो करता वो लोग बोलते भी, ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस के लोग भी मनुष्य नहीं है, जो है वो बोलते हैं। तो ये आपकी, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा भोलेनाथ है। भोलेनाथ का आप देख लीजिए पूरा हिसाब किताब, नीचे बैठना, कोई लड्डू नहीं खाना, नहीं इसका मेवा का भोग लगेगा, बिल पत्ती चढ़ा दो, बेटों को ऊपर बैठा दिया, पत्नी को ऊपर बैठा दिया। जब सस्ती के साथ सबने किसी सोना लिया, किसी ने चांदी लिया, किसी ने पावर लिया, ब्रह्मा, उनने क्या मुझे जहर दे दो। उनने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, कभी छल नहीं किया, बेईमानी नहीं की। और दूसरा आदमी मनुष्यता में एक कर्ण था। हालांकि एक भूल थी कि दुर्योधन से उन्होंने ऋण ले लिया था, पर क्या बढ़िया आदमी था। सही है। जब उनसे पूछा कि तुमने ये कृत्य क्यों किया, उन्होंने कहा मैंने कृत्य नहीं किया, मैं एक सैनिक की हैसियत से युद्ध में काम कर रहा था। जो सेनापति थे वो दौड़ना चाहे थे। जब कर्ण को मारा धोखे से, वीर अभिमन्यु को धोखे से मारा, तब कर्ण ने जाके कान में कहा था कि तुमसे बड़ा योद्धा इस पृथ्वी पे कभी हुआ था ना कभी होगा। मैं भी नहीं हूँ, तुम्हारे पिता अर्जुन भी नहीं, पर मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ, क्योंकि तड़पा के मार रहे थे। उसने कहा मेरे ऊपर दोष नहीं है इसका, मैं तो सेनापति था, सेनापति मेरे दूसरे थे, पर मैं सेनापति जब बने, जिन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा रात दिन कुछ नहीं, अब तो युद्ध जीता, नहीं मैं अपनी पहचान क्यों बनाऊंगा, तेरे लिए मरूंगा जीऊंगा, तू कहेगा वैसा करूंगा, मगर कई चीजें ऐसी जो मैं अपने पास रखूंगा, वही ईमान और धर्म, धोखा नहीं करूंगा मैं। सही। और उसने एक बात कही थी, जब सूर्यास्त अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, निहत्थे हो गए अर्जुन, उन्हें धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण चढ़ाने के बाद दुर्योधन का मारो या अपन युद्ध जीत गए। उन्होंने देखा सूर्य तरफ की सूर्यास्त होने में थोड़ी कुछ पल का समय, मेरा बाण से धनुष छूटा हुआ, धनुष से बाण छूटा हुआ, कहीं ऐसा नहीं कि सूर्यास्त के बाद लग जाए तो मेरे को कलंक लग जाए। ऐसे इंसान को लेना चाहिए कि गरीब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, उसको मुआवजा बहुत देर से मिलता है और कम मिलता है बहुत। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं 85 में से एमएलए हूँ, पहले किसान को मिलते नहीं था कुछ भी। पहले नियम था, एक जिला था, फिर एक विधानसभा तहसील बनाएगी कि अगर तहसील में 10 गांव में अगर ओले गिर गए, नष्ट हो गए संपूर्ण, तो 1 रुपया नहीं। अच्छा। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, शायद 90 की बात है कि एक धामंदा हमारे यहाँ था, पूरा गेहूं चना समाप्त हो गया 100%। मैं कलेक्टर को लेके गया तो उससे मैंने पूछा कि साहब नियम नहीं है, या तो पूरी तहसील में गिरे तो मिलेगा। हमारी सरकार ने नियम बना दिया कि अगर एक गांव में भी अगर ओला गिरा तो उनको पैसा, फसल नष्ट हो गई है मिलेगा। पहले RBJ 4 में मैं मंत्री था जब संशोधन किया था कि 32,000 रुपये हेक्टर हम देंगे, वो दिया हमने। इछावर एक ऐसा क्षेत्र है जो आज तक मध्य प्रदेश में जब से निर्माण हुआ सबसे ज्यादा पैसा मैं रेवेन्यू मिनिस्टर जब 56 करोड़ रुपए दिए थे मैंने। अच्छा। आपके खेत में कोई भी चीज हो, जल गया, हमने कहा जल गया। अब हमारे साथ में एक दिक्कत ही आ रही है कि 5 साल मेरी सोयाबीन नष्ट हो गई, मैं स्वयं मंत्री था। अब मेरी फसल बहुत अच्छी, मगर बगल के किसान, मैंने 20 किसान 25 किसान की फसल देखी। मैं अपने खेती पे जाता हूँ 100 के मजे, 2 खेत में 50% नुकसान है। अगर हम 2 लोगों को देंगे तो बाकी लोग कहेंगे हमें भी दो, चाहे खराब नहीं हो तब। हाँ,
अच्छा। मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश कर दिए सबको कि सर्वे किया जाए। होगा तो मुख्यमंत्री महोदय से बात करूंगा मैं। मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि किसी का आज धान का पैसा डाला, कभी अभी कई गांव में धान खराब हो गई थी उसका, धान हमने प्रोत्साहन राशि दी है। अच्छा। जैसे गेहूं में हमने दिया था। अच्छा, आने से पहले। हाँ, गेहूं में भी हमने एक तरह से ये मान लो कि बोनस ही मान लो, 125 रुपया जो भी है, तो किसान कमजोर ना हो, इसलिए सरकार पहली सरकार है कांग्रेस की ने आज तक कभी भी किसी फसल में 1 रुपया बोनस नहीं दिया था, ना किसी को पाले ओले का पैसा दिया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है बाढ़ आ गई थी तो 4 दिन तक बाढ़ से दूरी करते रहे। अच्छा। केला खराब हो गया, कोई फसल नष्ट हो गई तो सब 80 करोड़ का एक दिन मुआवजा डाला था। जैसे अभी फसल खराब हुई है, अभी जो मुआवजा मिला है, ये मुआवजा नहीं है। अच्छा, ये राहत राशि है। राहत राशि है। मुआवजा तो किस चीज का दिया जाता है, जैसे जमीन का मुआवजा। हाँ। कोई रोड में जमीन गई है, नहर में गई, तो 10 लाख रुपए करके तो 2 गुना करके देते हैं हम। हाँ। वो मुआवजा, ये तो राहत राशि, हम किसानों को राहत देना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते, पूछ बेटा तुम्हें कितनी फसल खराब हुई, तो किसान बोलता है कि मेरी नदी किनारे फसल थी तो 1 एकड़ 2 एकड़ नष्ट हो गई तो मुझे पैसा प्राप्त मिल गया। और पहले मुख्यमंत्री आप है जिन्होंने हमारे सुध ली, हमें 3 रोज तक बाहर राहत राशि भी, भोजन पानी, अधिकारी सब मौजूद रहे। हमारे कलेक्टर आ गए जल्दी, हमारे तहसीलदार आ गए, तो मुख्यमंत्री जी रूबरू बात भी करते हैं। अच्छा, किसान से। और ये पहली बार है, मैं तो 85 में भी था, उस समय देखता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं चेक कर लेना। धामंदा गांव है इछावर क्षेत्र का, उनको 1 रुपया नहीं मिला था। मैं गया था तो यानी खेत में गेहूं ये सामान था ही नहीं। तो ये सरकार ने आरबी 6 में बहुत संशोधन किए। आपकी गाय मर जाएगी तो पैसे मिलेंगे, आपकी भैंस मर जाएगी तो पैसे मिलेंगे, अगर आपका मकान गिर जाएगा तो उसके लिए हम पैसे। ये राहत राशि, मुआवजा नहीं, राहत राशि। तो ये मुआवजा लोग कहते हैं, तो ऐसे बोलचाल की भाषा में वो मुआवजा एक हक हो जाता है और राहत एक मदद हो। हाँ, जैसे किसी का बेल मर गया देते हैं मुझे। अच्छा, उन्हें 32,000 रुपये देते हैं। अब बेल 50 का भी हो सकता है, अब भैंस 1 करोड़ 1 लाख की भी हो सकती है, उसको मुआवजा देते हैं। या कमजोर भी हो सकती है, किसी सर पर 10 हो जाए तो किसानों को हम 4 लाख रुपए देते हैं। किसी का अगर भगवान ना करे एक्सीडेंट में 4 लाख रुपए देते हैं उस परिवार को। ये कांग्रेस के समय में नहीं था, इसीलिए लोग कहते हैं वो राहुल गांधी वोट की चोरी है। वोट की चोरी नहीं, लोगों की मन है, लोगों की इच्छा है कि हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देश में प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री मेरे ये अफवाह मत समझना, मैं कहना नहीं चाह रहा था कि मैं तो राजनीति में बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। पहले सांसद प्रधानमंत्री को बनाते थे, अब प्रधानमंत्री सांसद बना। मोदी जी कौन को वोट देंगे? कोई आदमी खड़ा है, मान लो उदाहरण के लिए उज्जैन से खड़ा है, कौन को वोट दोगे भाई? मोदी जी को देंगे। वो लोकसभा उम्मीदवार का नाम नहीं ले रहा, चेहरा नहीं देखते थे। हाँ, मोदी जी। वो मैंने पूछा कहीं, मैंने अपने किसको वोट दो? मोदी जी को वोट देंगे। किसी पूछो देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। बच्चा जानता, मैं गाँव जाता तो बच्चे वो आगे अपना करण सिंह वर्मा, करण सिंह वर्मा, करण सिंह वर्मा, अरे आ गए बासा। उनके जो शब्द वो बड़ा विचार नहीं, उनके मन में आता वो बोलता, अरे वो आ गया करण सिंह आ गया। वो बच्चे लोग बोलते हैं। तो ये एक राष्ट्र के निर्माण के जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, एक भी चूक नहीं हो, एक भी। तूने मेरी बहनों का सिंदूर पहुंचा है, पाकिस्तान में तुझे घुस कर मारूंगा। तो दूसरे 30 रोज अटक कर दिया और अपने आतंकवादी को समाप्त कर दिया। धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, ये पूछ के मत मारो आप। वो पहले के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट निकला नहीं, कई लोगों ने ऐसा श्री बोल दिया उनको, आतंकवादी को। अच्छा, हाँ, इतिहास देखो, पेपरों में आता है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये स्वच्छता की पार्टी। हमारे मोदी जी मन की बात 8 दिन में एक बार करते, ये है हमारी मन की इच्छा। मेरी मन की इच्छा है कि मैं काम करूं इछावर में, अच्छा पार्क हो, 1 पार्क नहीं 2 पार्क हो, माता जी के सामने कंक्रीट हो, अच्छा रोड हो, कंक्रीट रोड हो, पानी की व्यवस्था हो, लोगों को न्याय मिले, लोगों को गल्ला मिले, पानी मिले, गैस मिले, लोग खुश रहे। आज हमारे मनीष कार्यकर्ता है कि साहब लोग आना चाह रहे हैं, फलाने यार मंत्री जी बहुत बढ़िया है, पार्टी बढ़िया है,
मैं उनसे कहता कि बेटा मैं बढ़िया नहीं, मुझसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बढ़िया है। ये राष्ट्र अब हमारे संगठन मंत्री को देखो, आप निकल के जाएंगे, आप कहोगे नहीं कि ये संगठन मंत्री सिंपल घूमते फिरते, और आइए बैठिए बैठे, ये करो वो करो, गांव में जाओ, जहाँ तक हम नहीं पहुँच वहाँ तक जाओ, स्वच्छता अभियान में जाओ, मोहल्ले में जाओ, तुम्हारा गरीब रेखा नाम है कि नहीं, संबल योजना में नाम है कि नहीं। आप संगठन मंत्री कौन है? सीतानंद जी। अच्छा। हमारी पार्टी ऐसी है कि इसमें सामूहिक निर्णय होता है, एक किसी का नहीं होता। एक छोटा से छोटा डॉक्टर मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शिवराज जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उमा भारती सन्यासिनी मुख्यमंत्री बन सकती है। तो ये पार्टी नए भारत का निर्माण, नए मध्य प्रदेश का निर्माण, नए इच्छाओं का निर्माण, वो निर्माण तब होता है जब हमारी आत्मा का निर्माण हो। हम ठीक है, हम किसी कार्यकर्ता से ये नहीं कहेंगे, कभी चुनाव में भी किसी सरपंच से ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम्हें 100 रुपये दे दो, किसी अधिकारी से नहीं बोलेंगे कि 100 रुपये दे दो। अभी शिवराज भाई साहब चुनाव लड़े थे, मैं लड़ा था, अधिकारियों ने भी थोड़ा कुछ कहा होगा, शिवराज भाई साहब ने भी कुछ कहा होगा, हमारे पूर्व सांसद ने साहब इसमें खर्चा होता है थोड़ा, नहीं कहाँ का खर्चा, हमारे कार्यकर्ता खर्च करेंगे। लोग मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं, हमारी जरूरत ही नहीं। लोग हम हमारे गाँव में चपोटी में बैठ जाते हैं, ये मुख्यमंत्री बड़ा बढ़िया है यार, मुस्कुराते रहते हैं, बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं। मोहन यादव जी का? हाँ। अच्छा। उद्योग कितने उद्योग निवेश कितने किया आज तक दे, इंदौर में निवेश, सीहोर में निवेश, हर जिले में निवेश कर रहे हैं। आइए मैं जमीन दूंगा आपको, और मेरे पास गए वर्मा जी जमीन दो इनको। कितनी बिजली बना रहे हैं, मेगावाट की कितनी बिजली, अभी एक मुरैना में बनाया अभी प्लांट। अच्छा पार्क हो, लोग समझे मेरा देश है, मेरा प्रदेश है। कहीं बाहर जाओ आप, प्लेन में कितनी व्यवस्था, ट्रेन में कितने, ट्रेन को देखा होगा पहले, मैं जाता था सारा मल मुंह से पड़ा रहता था। आज साफ सुथरा व्यवस्था का देश है, पहले से बेहतर है। बेहतर नहीं, बेहतर से वो शब्द जिसका उपयोग करते थे, संपूर्ण बेस्ट। बेस्ट। अच्छा। कहीं भी जाइए आप प्लेन में जाइए तो वहाँ देखा आप व्यवस्था। हाँ। चले पहले मैं जाया था 85 में, टूटा फूटा मध्य प्रदेश, किसान बिहार, लाइट नहीं आ रही है, लाइट आई पाइप बाप खड़ा हुई, मैंने आंखों से देखा है। मैं विरोध नहीं करता किसी का, विरोध करना यानी झूठ बोलना, यानी विरोध करना झूठ बोलना, जो भी होता है। रोड थे ही नहीं, गड्ढे सब खा जाते थे। अब आपको लाइट अच्छी मिल रही। मैंने अभी पूर्व में कहा कि 5 घर बने, वहाँ भी लाइट पहुँचाएगी मॉनिटर सरकार। अच्छा। मोदी जी उनका प्लान है, 5 घर 10 घर बने हैं तो वहाँ आपके यहाँ लाइट पहुँचेगी, वहाँ आपका रोड ही बनेगा। मंत्री जी, विपक्ष में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? कोई नेता जिससे आप प्रभावित होते हैं? इनकी आदत बुरी है थोड़ी, राजनीति खराब है। राजनीति तो पतिव्रता स्त्री के समान है भाई साहब। अच्छा। नेतागिरी है वेश्या के समान, ये नेतागिरी करते हैं। हाँ। बोल दिया, जवाबदार आदमी है, कांग्रेस के लीडर है, हिंदुस्तान का आदमी, ये बोल रहा है कि हम हिंदू, हम आदिवासी हिंदू नहीं है। ये क्या है? देश तोड़ने की साजिश है, देश को तोड़ने की साजिश है। हमारे और वर्ग के लोग नहीं कहते कि हम ये है, हम देश हमारा, वो तो सीधा कह रहे हैं सब मिलकर संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास करें, ये हमारी भावना है। व्यक्तिगत तौर पे कोई अंदर बैर कुछ भी दुश्मनी नहीं? नहीं, आज तक का इतिहास नहीं। वो कोई का नीची गंदा आदमी हो तो बदले की भावना रखता, कभी नहीं रखता। अच्छा, ये बदले की भावना से? नहीं, ये हमारा विषय है कि हम राजनीति में आए हैं तो जो हम कह रहे हैं वो करना चाहिए, तो समाज भी कहना चाहिए कि हाँ ये मेहनत कर रहे हैं, पहले सब बेहतर है। अब जो आदमी आपने पटवारी का जिक्र किया, वो बेईमान आदमी पटवारी बन सकता है। हाँ। वो पटवारी पद खराब नहीं है, वो व्यक्ति खराब है। व्यक्ति खराब है, पद की गरिमा खराब कर दी। वो मंत्री बन सकता तो भी ऐसे ही करेगा वो। सही बात है। अब किसान बनेगा तो भी ऐसे ही करेगा, इसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। हाँ। वो तो उसकी व्यक्ति, उसकी आत्मा जो बदमाश है, वो तहसीलदार बन जाएगा तो करेगा। अरे भाई देखिए कि एक इंसान टकटकी लगाकर देख रहा है हमारी तरफ, मेरे को न्याय मिलेगा, मेरी ज़मीन 5 एकड़ है, इसने दबा ली है, मेरा बटान, मेरा सीमांकन करवाएंगे। मंत्री तहसीलदार बोल बटान क्यों नहीं, सीमांकन क्यों नहीं हुआ इसका? सीमांकन करें। तुम कानून का खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सांसद और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बाद में यहाँ करण सिंह वर्मा है। अभी न्याय जिंदा है। मैं जब तक हूँ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे कोई भी हो, मेरा विरोधी भी होगा। वो लोग कहते हैं तुम भाई भाई हो, लड़ो मत, सीमांकन बंटवारे आपका कब्जा अनुसार ये मत लड़िए, अपने बैठ के सम्मान से बात हल कर लो आपस में।
जो भी है ये मामले ही चल रहे हैं ये बदमाश लोगों ने फैलाई ये राजस्व में बड़ी भ्रष्टाचार। लेकिन कोई भ्रष्टाचार ऐसे नहीं है कि आपकी जमीन को दूसरा वो कर ले। कई जमीन ऐसी जिन पर दूसरा कब्जा कर लिया। सही बात है। अब ये कांकरखेड़े का मामला आया, खून को जमीन मैंने उसके भाई भतीजे को ना गुंडे बदमाश ने ले जाके भुआ को और एक जगह अंगूठा लगवा लिया, भूल कर बेटा एक जगह दस्तखत करवा लिया। एक दिन पहले दूसरे दिन मृत्यु हो गई। अब ये न्यायालय हमारे तहसीलदार और एसडीएम उसका न्याय करेंगे। देखो भाई ये फ्रॉड लोग धंधे ही। उसने उसकी भाभी के साथ भी ऐसे किया, उसका पति जिंदा, भाई जिंदा, उसके नाम की जमीन अपने पास। तो ये गंदे लोग हैं। अच्छा, ये एग्रीमेंट करवा लेंगे, दारू पिला देंगे या कुछ भी करके ये कानून को अपने उसमें कर लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके कारण हमारा राजस्व विभाग बदनाम हो, गंदगी फैला देते हैं। वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे वो शिवराज जी थे, अब डॉक्टर मोहन यादव साहब है। इस पर विशेष ध्यान रहे कि किसानों को हम कैसे भला कर सकते हैं, किसानों की कितनी बेहतर सेवा कर सकते हैं। पहली बार है कि 3 बार महाअभियान चलाया हमने, उसमें 80 लाख प्रकरण निपटे थे। 80 लाख? हाँ, अभी तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा है आज तक का रिकॉर्ड। अच्छा, तो ये सब हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव की। मंत्री जी, किसान की कर्जा माफी हमेशा से एक चुनावी मुद्दा बनती है। जब भी चुनाव पास आते हैं देखो मैं तो कर्जा माफी की बात, देखो मैं तो व्यक्तिगत खिलाफ हूँ कर्जा माफी के। व्यक्तिगत इसलिए खिलाफ हूँ कि मैंने पैसा लिया आपसे, आपको देना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ संशोधन करने, ब्याज ज्यादा हो गया। गए समय में जब मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, समय मैंने बोला कि साहब युद्ध अगर ये तलवार से करे तो तलवार से करो, अगर रिवॉल्वर से करो तो रिवॉल्वर से करो। मैंने कहा वर्मा जी ये ठीक नहीं है, कर्जा मुक्त होगा किसान। कांग्रेस झूठ बोलती है। अच्छा, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि किसी प्रकार हम सरकार छीने और कर्जा मुक्ति का नारा दिया, कहाँ कर पाई। झूठ बोलते हैं। मेरे गांव की चलो बात, मेरे गांव में किसी का 1 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, एक का नहीं, 5,000 10,000 किसी कर दिया नमूना। अच्छा, वो उनके लोग भी बोलते हैं, उनके लोग अपने पार्टी में नहीं बोलते कि हमने नहीं किया। और जब जनता में उपचुनाव हुआ, कुछ लोग हमारा सहयोग करना है, ज्योतिराज महाराज साहब, अब एक मुख्यमंत्री बोला तय उससे टीवी में आया था, उन्होंने कहा साहब इस पर देखिए, अपन ने जो बोला था 1 लाख तक का जो प्राथमिकता थी, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री आप बन गए, मैंने तुझसे बने जो कर ले, तुझसे बने जो कर ले, तुझसे 4 बार कहा था। अच्छा, किसान जब उनका चुनाव हुआ, तो चुनाव हुआ, जनता के सामने गए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को 80% 90% वोट दिया। अच्छा, से सरकार बन गई। लोग भी कहीं सहमत नहीं। कांग्रेस एक झूठ बोलने वाली, ऐसा अब उनके लोगों में ऐसी संस्कृति है। जैसे एक मैं आपको बताऊं, यहाँ कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, क्या हिंदुस्तान के लोग वोट देते हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए। 45 करोड़ रुपए मरम्मत में खर्च कर दी। अच्छा, कोई बनाता बंगला तो हो सकता था, मरम्मत में खर्च कर दी, पर्दे में खत्म कर दिए, लोग वोट दे रहे हैं। तो हम किसी को भ्रष्टाचार से बोले, हम भ्रष्ट आदमी को ही वोट दे रहे हैं ना, क्यों दे हम। आप व्यक्तिगत तौर पे कर्जा माफी के खिलाफ हैं? नहीं, कर्जा माफी, उसका जो कर्जा का ब्याज है उस पर सोच सकते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर फसल का दाम सही मिल जाए तो किसान को जरूरत ही नहीं पड़े कर्जा लेने की? अरे गेहूं का जो बाजार भाव में नहीं बिक रहा है, उससे ज़्यादा हमारी सरकार खरीद रही है। अच्छा, तो फिर किसान कर्जा क्यों लेता है? नहीं, किसान कर्जा सहूलियत के लिए लेता है। अच्छा, अब मैंने कर्जा मोबाइल पे ले लिया, बताइए आप। मैंने मेरा मकान, उसमें मेरा कर्जा है, 1 करोड़ 7 लाख लिए मैंने। मेरे बेटे के पास मोबाइल है, वो लोन से लिया है, गाड़ी लोन से ली है। बिगर लिए तो व्यवस्था ठीक नहीं होगी। हाँ, तो इस पे ये हो सकता है, पार्टी विचार करेगी। पार्टी से मैं बात करूंगा कि जो हमने 2 लाख रुपए लिया था उसका ब्याज माफ होना चाहिए, ताकि किसान वैसा का वैसा दे दे। सही, कृषि किसानों के लिए जो पार्टी विचार करेगी। हमारे मुखिया हमसे बड़े नेता हैं, जिनको हमसे ज़्यादा वो अनुभव है, वो करेंगे। आज पूरा मध्य प्रदेश बेरोजगारी और पलायन की बात कर रहा है। कोई जो मध्य प्रदेश का युवा है वो मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं पा रहा, उसको जाना पड़ता है पुणे, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली। मैं राजनीति नहीं, व्यक्तिगत दृष्टि भी कह रहा हूँ, जितना शिवराज जी ने किया उससे ज्यादा शिवराज जी ने किया ही है उद्योगों का। पर डॉक्टर मोहन यादव ने श्योर में 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा, सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं तो ये कहूँ कि राजनीति में डॉक्टर मोहन यादव साहब ने जितना निवेश किया है, विदेश गए, आओ मेरे यहाँ,
देखिए मेरे यहाँ की रोड देखिए, एरोड्रम देखिए, आपको कोई तकलीफ नहीं, जमीन में दूंगा आपको, सस्ते में दूंगा। लोग खोल रहे हैं उद्योग, अरबों रुपए का हमने निवेश किया है। अच्छा। और डॉक्टर मोहन यादव को मैं तो इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पर इतना ध्यान दिया है कि 1 लाख को नौकरी मिल रही, कि 10,000 को मिल रही, कि 20,000 को मिल रही, कि 200 को मिल रही, कि 300 को मिल रही। अब आदमी कोई एक घर में किसी की एक व्यक्ति है, उसके 4 बेटे हैं, और चारों बेटे की आज के ज़माने में 6,000 तो उसके घर में ये जाते हैं लेना के पैसे। सही है। उसको गैस कनेक्शन फ्री में मिला है, उसको मकान मिला, 6 मकान मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है। वो पागल है जो पलायन करेगा। ये हम वो मुद्रा योजना में ये तो सब फ्री का है, पर रोजगार उसको जो कमाने के लिए कुछ तो मिले। रोजगार भी है ना। आप लोन लो, मुद्रा योजना में लोन ले लो, आप ठेला खोल लो, पान की दुकान खोल लो, आप सक्षम नहीं है तो। मेरे जैसे कि आईटी कंपनी हुआ या फिर कोई बड़े उद्योग हुआ, लोग पुणे जा रहे हैं, इंदौर पुणे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। अब मेरे यहाँ लोग हैं, यहाँ नौकरी मिल रही, फिर भी लोगों को शौक अमेरिका में जा रहे हैं। हाँ, अपने माँ बाप को छोड़, इसका मैं विरोधी हूँ। हमारे देश को सेवा दें। हमारे देश में मान सम्मान संस्कृति है। जैसे अब हमारी सरकार, ये आप अंदाज लगा लीजिए, मैं किसको दोष दूँ उसका। डॉक्टर साहब 40 रुपये एक गाय को रोज भोजन के लिए देते हैं। 40 रुपये? 40 रुपये। कहीं चेक करते हैं 100 गाय का देते हैं, 100 गाय है हमारे पास। अब पशुपालन मंत्री कल बैठे थे, बात हो रही थी हमारी, जाके देखा तो 40 गाय हैं। इसका जवाब समाज को भी देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा। मैं जिस जगह हूँ अपनी जवाबदारी से मुझे देखना पड़ेगा। ज़्यादा ले रहे हैं, कम दे रहे हैं, हमारे लोग हैं। कई लोग ऐसे आज भी, समाज तो बहुत बढ़िया है। मैंने पहले भी कहा था ना आपको, समाज बहुत बढ़िया है, तो ये कुछ गंदगी है, ये हैं पद को खराब करते हैं। वो क्या है कि अपने आप के कारण उस पद की गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। सही बात है। विश्वास खत्म हो गया है। आप आए, मेरा नामांतरण होगा नहीं होगा, मैं यार चलो भाई ऐसे कर लूँ। टेलीफोन करिए, मेरे पास आते हैं लोग। मैं बोला भैया आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप कल आ जाएंगे ना। अब मेरे पास किराया, मैं किराया दूंगा। मैं सार्वजनिक बोल रहा हूँ, आप आइए, मैं उतना किराया दूंगा जितना आपको लगता है। पूरी मदद करेंगे, संपूर्ण मदद। अगर नहीं होगा तो मना कर दे कि नहीं होगा। बस व्यक्ति उसमें सही होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, गलत नहीं। मैं अपने राजनीतिक जीवन में देखा 2-3 जगह। चांदा तो मेरी बात नहीं हुई सभी। मेरा भोपाल का कलेक्टर मैं सूरत से नहीं जानता, मैं सूरत से नहीं जानता। रायसेन कलेक्टर सूरत से जानता हूँ। अच्छा। सिवनी के कलेक्टर को जानता क्योंकि वहाँ का प्रभारी हूँ। अभी कलेक्टर से बोलोगे तहसीलदार ने गलत करते किया, तत्काल हटा जाए तो तत्काल हटा देगा। मंत्री जी, हमने एक वीडियो देखा था जिसमें लोगों ने आपका काफिला रोका था। तो एक मंत्री को सबसे ज्यादा डर क्या रहता है जब उसकी जनता उससे नाराज जाए? तो क्या उसको कुर्सी खोने का डर रहता है या फिर जनता का विश्वास टूटने का? ना इसका डर होता है ना उसका डर होता है। एक्चुअली मैं नर्मदा जी के दर्शन करने गया था। अच्छा। कुछ जगह हमें 4-5 जगह बैठना था हॉस्टल में। एक कार्यकर्ता हमारे महामंत्री का टेलीफोन आया कि साहब आपको वहाँ, उनका टेलीफोन आया कि अब नहीं रुकना आपको, कार्यकर्ता पानी आने गिर रहा। हम चले आ रहे थे, हमें थोड़ी पता है कि यहाँ क्या हुआ। कोई रोड पे था, रोड पे नहीं था। ये जो बोल रहे हैं झूठ बोलते हैं। अच्छा। रोड पे कोई वो नहीं थी, 10-20 लोग खड़े थे, बाढ़ देखने खड़े होंगे, पूरा आ गए होंगे। हमें किसी ने नहीं कहा कि साहब ये ऐसा हादसा हो गया, पलट ट्रक रास्ते में, अब ट्रक पलट जाता, कोई ट्रक व्रक को बाद में बताया कि मैंने मामला क्या था, वो जो टीवी में एक ने बताया, वो मोबाइल। यही तो गरिमा ख़त्म करते हैं। हाँ सही बात। ये एक ऐसे आदमी के खिलाफ जो 1-2 बार मामला हुआ कि मैंने गाड़ी रोक के उनको अस्पताल पहुँचाया, और पहुँचाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि अब आप ही भेव को पहुँचाना, अगर पहुँचाने वाले को हम 50,000 रुपये 25,000 देंगे। हाँ। ये मेरे जैसे आदमी के लिए ये वीडियो बना के दे सकते हैं, तो समाज का क्या होगा? सही बात। रोड पे नहीं था कुछ भी, रोड से अंदर था। हमें किसी ने हमें हाथ भी नहीं दिया, किसी ने टेलीफोन भी नहीं करा। कोई ऐसा वहाँ रोड से 10 फीट देख लें आप, 10-15 फीट के बीच में कोई गाड़ी भीड़ भी थी वहाँ पे, कुछ नहीं था। भीड़ भी ऐसे नहीं कि 200-400 आदमी। हाँ नहीं 10-20 लोग खड़े थे। वैसे पहले मैंने सोचा रोको यार, वो स्वागत करने खड़े होंगे। फिर वहाँ टेलीफोन आया कि नहीं वो पानी गिर गया था, व्यवस्था हो गई। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऐसे वीडियो को अपने आप भी अगर गलत बात प्रसारण करेंगे तो समाज में आप लोगों का भी सम्मान गिरेगा।
तो मैं जनता को भी बोलूंगा कि आप अगर वीडियो बनाए तो वीडियो बनाने से अच्छा आप उसकी मदद कर दीजिए, किसी की बुराई करने से या किसी को टारगेट करने से। ये ठीक है। हाँ अरे यार मुझे कोई टेलीफोन कर देता, हाँ मान लो मेरे पास तो फॉलो चलती है, वहाँ टेस्ला भी शायद होगा, किसी को टेलीफोन कर देते कि साहब यहाँ ऐसा, मैं रुक जाता। मुझे रुकने में क्या, मैं तो कहीं भी रुक जाता हूँ। होटल पे कहीं चाय की चाय पीने लगते हैं हमने क्या, आगे गांव में हम रुके थे, पर वो रोड पे कोई वो नहीं है। मैं बाद में वहाँ देखने की क्या है, कोई मामला है तो अच्छा नहीं लगता ना। सही बात है, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सही है। चुनाव में पैसा और ताकत कितनी अहमियत रखती है? आपका ईमान और चरित्र ज़्यादा इमेज करता है। अच्छा, पैसा मैटर करता है? जी, मैं एक सिंपल परिवार से आता हूँ। अपने काम में 9 बार चुनाव जीता, एक बार थोड़े से वोट चार गया। मैं मानता ये गलत है। इनका महत्व होगा कई लोगों में जो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, क्योंकि एक मामला ये चलता है। पर मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ। हमने सुना है कि एक जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ना हो ना तो आदमी के पास कम से कम करोड़ों रुपए होने चाहिए। ये सुना है, ये सही भी हो सकता है। हाँ। ये हर जगह लागू नहीं है। अच्छा। अब मेरे खिलाफ सच चुनाव लड़ा था, वो उसने भी हमारे कई लोग ज़्यादा पैसा खर्च किया, हमारे पास है ही नहीं। अब मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारी पार्टी पैसा देती, हम यहाँ हर महीने पैसे चंदे हम देते हैं, पार्टी में देते हैं, इकट्ठा करके चुनाव लड़ने के लिए देती है। सच्चाई बताऊँ आपको, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते। वो कार्यकर्ता आते हैं, वो भी उधार करता हूँ। अच्छा। अब ये 8 साल से कोई कहते कि यार करण सिंह वर्मा ने अमुक आदमी से 100 रुपये लिए। मैं खेती करता हूँ, 1 साल की खेती कमाई है वो करीब करीब खर्च हो जाती है। और मैं मानता हूँ जनता की सेवा करने के लिए हमें एक काम करना चाहिए। कई बार मैंने पलटा के राजनीति छोड़ दूंगा, पर हमारे जो विद्वान सदस्य आरएसएस के संघ के लोग हैं उन्होंने कहा भाई आप चले जाओगे तो बचेगा क्या। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, नेतागिरी में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। 2 अलग पहलू। राजनीतिक बहुत महान काम है। राजनीति में मतलब मोदी जी जैसा आदमी चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। मुर्मू है, एक आदिवासी महिला है, राष्ट्रपति बन। राष्ट्रपति कितना कहोगे, कितना लोगों को, मैं लोगों को कभी कभी दिखता नहीं क्या आपको, अकल से बोलते हो, ज्ञान का भी उपयोग करो। ये पार्टी सभी की वो है। अब लोग, ये धंधा है, पैसे वाले लोग हैं, पैसा लेते हैं तो खर्च करते हैं, कई लोग करते हैं। हाँ, पर हम तो सिंपल परिवार के लोग हैं। ये खेती के अलावा है कुछ नहीं, उसमें मेहनत करते हैं। तो आय का स्रोत क्या है आपका? खेती। हाँ, खेती थ्रेसर, ये एक क्रेशर है वो। तो हमने उसे ली थी, अब छोटी सी है, उससे हमारा करीब चल जाता है छोटा मोटा खर्चा। गांव में बेचते हैं, शहर में कभी नहीं देते। अब गौर करना, आपको भावना जगेगी। मैं राजनीति में काम करता हूँ, मेरा बेटा काम, किसी एक व्यापारी से पूछा ना कि किसी कहे 1 ट्रक टम्पर गिट्टी गई होगी। अच्छा, एक जैसे प्रधानमंत्री सड़क बना, ये हमारे। अच्छा, अपन के टेंडर में नहीं लेते? नहीं, टेंडर होता नहीं, हम आते नहीं, क्योंकि ये सही है। अच्छा, हमारे नंबर 1 की पक्की गिट्टी बनती है, 2 4 5 ट्राली बनती है, कभी 2 बिक जाती है, कभी 1 बिक जाती है। ज़्यादा हम इच्छावर या कहीं जगह देते नहीं है। सरकारी कामों में नहीं जाती है? नहीं, किसी से। अच्छा, ठेकेदार हमारे यहाँ तक एक गिलास, एक अगर मिठाई का टुकड़ा लिया तो नहीं, अक्सर रहता हूँ मंत्री जी की क्रेशर है ना, मंत्री जी की एक उदाहरण। अच्छा, प्रधान वो संदीपत स्कूल हमारे बन रहे 35 करोड़ का। अच्छा, 8.5 करोड़ के अस्पताल बने। पूछ लो किसी से, एक डंपर आया और एक गिट्टी नहीं आई। एक गिट्टी। इस पे विचार करना आप। अच्छा, इस पे चिंतन करना आप। मैं मंत्री हूँ, लोगों के कहने से, पार्टी की दृष्टि से मैं सेवक हूँ, राष्ट्र विभाग देखता हूँ। पर देखिए, एक डंपर कोई बता दे आपको कि स्कूल 35 करोड़ को बन रहा है, अब मैं किसी से कह दूँ, एक कार्यकर्ता कह देना गिट्टी यहाँ जाएगी, रोक ला, वो तो कमीशन देने में तैयार है। हाँ, अब वो ठेकेदार जो लिया है उसने दिल्ली में बोला, अरे वहाँ का एक मिनिस्टर है, वो पैसा एक नहीं लेता। वो दूसरे से बोला, तीसरे से बोला, इसलिए लोग मुझे कह देते हैं कि ईमानदार है। ये ईमानदार नहीं हूँ, पर मैं ये काम करते नहीं जो नियम के विपरीत थे। एक सवाल है जो मैंने विष्णु जी से भी पूछा था कि लोग क्या कहते हैं कि मंत्री जी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, 2000 एकड़ ज़मीन है, यहाँ पे होटल है, यहाँ बंगला ले रखा है, तो ये सब उन्होंने भी एक बात कहता है, जीवन से राजनीति, जीवन से न्याय। अच्छा,
होता क्या है कि मेरे दोस्तों ने कहा यार कुछ, एक हमारे दादा है एक गांव, उनने कुछ पैसा दिया, कोई राजेश खंडेलवाल है मेरा विरोधी है, मेरा विरोधी है, अच्छा, उससे जाके चर्चा करो। उनने एक आदमी से ₹2.24% पे मुझे ब्याज से पैसा दिलवाया। कहाँ से है राजेश खंडेलवाल जी? श्योर से। अच्छा। मैंने 15.5 एकड़ जमीन खरीदी। वो 3 साल में उसमें मैंने उसकी कीमत अदा कर ली, मुझे फ्री हो गई जमीन। अब रजिस्टर रेट है, अब जानता तो रजिस्ट्री रेट है, 15.5 एकड़ मैंने बेच दी 20 के भाव में, रजिस्ट्री का वहाँ रेट है, मान लो ज़्यादा कम भी होगा, बेच दी। उसकी मैंने 45-50 एकड़ जमीन खरीदी। हाँ। बेईमानी की क्या? नहीं, ज़्यादा भाव आ गया, 20 लाख रुपए एकड़, यानी वो 3 करोड़ रुपये हो गई। मैंने मेरे बच्चों ने, अब वो बच्चे हो गए होशियार, तो उन्होंने बेच दी उसे, और उसकी ज़मीन बिशनखड़ी ले ली, एक बिरजनगर ले ली, और एक अब भंखड़ी में ले ली। अब वो 3 करोड़ रुपये, वो हिसाब लो ना, हाँ, पब्लिक के सामने हिसाब। ज्यादा में चली, ज्यादा जमीन खरीद ली उससे। वो उनसे पूछो ना, जैसे जमीन खरीदी, वो अपना ईमान क्यों बिगाड़ेगा? कितनी एकड़ जमीन है अभी आपके पास? मेरे पास करीब, मेरे परिवार के पास 100 के आसपास। 1000-2000 जैसा कुछ भी नहीं है सर। झूठ बोलते हैं। ये होटल बंगला, ये उनका धंधा है, उनका बिजनेस है, जैसा फैलाने वाली बातें। ये एक होटल, और क्या क्या बोला आपने? हाँ, ये क्या है कि कांग्रेस में भी, मैं ज्यादा बेईमान नहीं बोलूंगा, समाज में बेईमान बोलूंगा। वो जो समाज में चर्चा होती है, एक वही हम आदमी आपसे बोल चुनाव में बोला कि मंत्री जी के पास 1000 एकड़ जमीन है, तो एक कांग्रेसी आदमी बोला कि जब झूठी बोल रहे हो 2000 कर दो। हाँ। अब बताइए, जो किसी से कांग्रेस के लोग राजनीति में काम करते वो दे रहे हैं, हमारे दे रहे हैं। गांव में कोई भी इतने साल से सरपंच बना, मैंने अगर कांग्रेस के सरपंच से भी एक पैसा ले लिया, एक अगर चाय पी ली, दुर्भाग्य से है। एक बार मेरा मन चला, आम लाया था, आम पे मन आ गया, क्या भाव लाया कि सब 100 कुछ, क्या भाव मिलते हैं आम यार? मुझे दिलवन 100 रुपये दे दिए। मैं सर्किट हाउस में अपना आटा ले जाता हूँ, अपना भोजन ले जाता हूँ, दाल रोटी खाता हूँ। 1 रुपये किसी का वो है ही नहीं। अब वो इससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा? वो राष्ट्रद्रोही। अरे जो है उसको बोलो, सीता के बारे में तुम बोलो। लोग बस आपके बारे में फैला सकते हैं, बाकी आप पे आरोप आज तक अरे नहीं, वो सब जानते, वो ऐसे लोग हैं, वो जानते हुए बोलते हैं। अच्छा, वो जानते हुए बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, वो कांच में मुंडा अपने टेप लगा दे, यार तो मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत मजा है मुझे। हाँ। अरे और क्या, मेरे खिलाफ चुनाव लड़े था शैलेंद्र, वो भी नहीं बोलेगा, वो भी नहीं बोलेगा हम चुनाव लड़े ना। मैंने कभी 722 वोट से मैंने पिटीशन लगा। व्यक्तिगत तौर पे आपका सम्मान पूरा करते हैं। हाँ, व्यक्तिगत बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, और बाकी जैसे ये गंदे लोग हैं, ऐसा गंदा भी नहीं है। पता ये वो नहीं कह कि मंत्री जी के पास जमीन है। अब मेरा यहाँ का मामला आपको एक बार दिव्येंद्र साहब ने बोला था, ओम विष्णु शंकर मेरे बेटे थे, छोटे थे, 10-10 हज़ार के प्लाट में लिए। अंदाज लगा लो, एक ऐसा आदमी जो मिनिस्टर है, अपने बच्चों के लिए 10-10 हज़ार का प्लाट लिया। अब ओम का 1/81 था, विष्णु का 1/81, 82 और 83 था। अब ओम के 81 था तो उसके नाम से 82 हो गया। मेरी जमीन है, मेरे बेटे हैं। पेपरों में कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं जो सभी क्षेत्र में छाप दिया उन्होंने। सीएम साहब ने क्या हुआ वर्मा जी, क्या करा? आप तो ऐसा करते ही नहीं। वैसा आपको तुम ले जाए, पार्टी के ऊपर दाग नहीं आना, मेरे ऊपर दाग आ सकता, पर भारतीय जनता पार्टी पर दाग नहीं आ सकता। हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले हैं। मैं आपको वाक्य सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब में गंदे होते हैं। मैं कोर्ट गया, अभी ये सत्य में इस पर विश्वास रखता हूँ भोलेनाथ पे। मैं कोर्ट गया, वहाँ तनख्वाह साहब एक है वकील, उनसे बात की। मैं गया, उन्होंने कि मेरे यहाँ एक शर्त है, भोजन करना पड़ेगा आपको। उनके घर भोजन कराया, सबसे बड़े वकीलों का नाम है उनका। उन्होंने 8 रोज में करके दे दिया कि ये क्या है, ये बेवकूफ लोग है बनाते हैं। अरे उनके बच्चे हैं, त्रुटि फोन हो गए, जैसे आपकी जमीन है तो दूसरे बगल में नाम से होगा त्रुटि, हम तहसीलदार को बोलेंगे, वो बना के दे देगा, एसडीएम को पावर, वो दृष्टिकरण कर देगा। तीसरे लोग उन्होंने कहा कि ये देखेंगे, वो ठीक करेंगे क्या, राज्यसभा 2 दिन में ठीक कर दी। तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने पहले कहा था कि इससे करण सिंह वर्मा से अच्छा ईमानदार आदमी, मेहनत करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह जी ने कहा? दिग्विजय सिंह पत्रकार वार्ता में। अच्छा। फिर उस आदमी की महानता देखो दिग्विजय सिंह जी की। अच्छा। फिर मैं तो उसे यही कहूँगा कि फिर उनसे कहा कि तो इनका खिलाफ पेपर में छपा। मैं अब भी कह रहा हूँ त्रुटि हो सकती, वो बेईमान कभी नहीं हो सकता। इंसान कभी बेईमानी कर नहीं सकता,
कभी नहीं हो सकता है। ये उन्होंने कहा। हाँ, स्टेटमेंट दिए, रिकॉर्ड है। अच्छा, तो ये लोग कहने वाले वो लोग हंसी उड़ाते हैं। सही है। अब मेरे एक कमरा अगर मान लो मुझे गवर्नमेंट में उस समय सहूलियत के लिए वो मिला, दूसरा मेरा कहीं होटल का तो नाम नहीं, गुमटी भी हो तो यार बता दे मेरे भाई। लोगों का धंधा है वो, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं। मंत्री जी, वैसे तो हर समाज आपको सपोर्ट करता है, पर आप नहीं मानते कहीं ना कहीं कि खाती समाज का सपोर्ट एक अलग लेवल पर आपको मिलता है? देखो, इसमें भी दो राय नहीं। हाँ, इसमें भी दो राय नहीं। इछावर की जनता के कारण ही मेरी पहचान है। वो खाती भी उससे अलग नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा वोट देता है मेवाड़ा है, पिछड़े वर्ग में धनगर है, नाई समाज है, सुतार समाज है, ये आदिवासी है, सब जम के वोट देता है। एक आदिवासी बोलेंगे मेरा। अच्छा, एक वोट गया कांग्रेस में, बस एक। प्यार करते हैं। आदिवासी मेरी डाइनिंग टेबल बैठ के मेरे साथ भोजन करता है। अच्छा, क्योंकि मैं उसमें दूसरा रूप देखता हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं एक समाज का भी रहता है ना कि यार मंत्री जी भी खाती समाज से हैं, हम भी हैं, हम पूरा सपोर्ट उनको रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो भगवान के देन है समाज में, देश में। अच्छा, वो कांग्रेस का मैं देखा है ना। अच्छा, वो कांग्रेस के लोग तो मतलब खून की मट्टी के बने हैं। अच्छा, पर हाँ, खाती समाज के कारण मेरी पहचान तो है। पहचान है, उनके नाम से पहचान है। मुझे खाती के समाज के नाम से मैं जातिवाद नहीं, मैं तो राष्ट्रवादी आदमी हूँ। खाती समाज के कारण मेरी पहचान है। जहाँ भी लोग सम्मान करते हैं उसमें खाती का बहुत बड़ा रोल है, मेवाड़ा का रोल है, परमार समाज का रोल है, सभी का प्रेम, सभी समाज। मेरे यहाँ सभी समाज के लोग वोट देते हैं। एक समाज पे सीमित नहीं होता। नहीं, ऐसा तो अब मेरे यहाँ से मेरे अपने समाज का गांव, एक तो मतलब 49 वोट खिलाफ गए, 49 वोट हमें लोकसभा में गए। हमने राधेश्याम से बोला, पड़ियार से बोला, तो एक दशरथ अनुसूचित जाति का आदमी, क्योंकि क्या खबर हमने हम बदला नहीं लेते, राजनीति में प्यार करते हैं। वो तीनों हमारे साथ आ गए। हमारे यहाँ पोलिंग में ये समझो कि कहीं धोखे से मिल गया 2-4-10 वोट। लोगों से प्यार करो। घर टूट गया, उन्होंने हमें गाली दी, हम उनकी नाली बनवाएंगे और पैसा देंगे। सही। हम 400-500 मकान तो प्रधानमंत्री आवास में दे दिए हमने। नफरत को प्यार में बदल देते हैं। कभी आप बुरा कोई करे, आपका बुरा मत करिए उसे। अच्छा, कहीं मत करिए। मंत्री जी, आपके आज तक के राजनीतिक करियर में ऐसा कौन सा आरोप है जो आपको सबसे ज़्यादा झूठा लगता है और सबसे ज़्यादा चुभता है? कोई आरोप आप पे ऐसा लगा हो? नहीं, मेरे ऊपर ये, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि नहीं, मुझे जो अभी आपने बताया यही मैंने आशाप्रद किया कितने यही है कि मैं इनको ये आदत पड़ गई कि बेईमान आदमी हर आदमी को बेईमान समझे। ऐसा मेरे ऊपर कोई मैं समझता कि मेरे यहाँ के कांग्रेस के लोग भी अच्छे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग इतने बुरे हो सकते हैं, मेरे यहाँ अच्छे लोग हैं। अच्छा, झूठा आरोप नहीं लगाते। अभी किसी से पूछोगा तो आपसे भाजपा में कार्यकर्ता नहीं बोलते कि आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, तारीफ नहीं है, मतलब वो ऐसे नहीं बोलते। अब जैसे मेरे यहाँ अमुक आदमी पूछोगे एमएलए से जो मेरे खिलाफ, वो फालतू बात है। अच्छा, गंदी बात है। तो हमारे यहाँ के ये ऐसा वो आरोप नहीं लगाते। राजनीतिक दृष्टि से सब काम करते हैं। अब मैं मंत्री बन गया तो मैंने शपथ ली है कि मैं हमारे यहाँ मेहता जी का बुरा नहीं कर सकता, मैं अनार सिंह जी हमारे नेता उनका बुरा नहीं कर सकता, मैं शैलेंद्र का व्यक्तिगत बुरा नहीं कर सकता। शैलेंद्र है, उनके गांव में मामला एक आया, भाई ये ठीक है, आपका परिवार का मामला, लड़ो मत। मैं नहीं करता, स्वभाव में नहीं, आदत में नहीं। राजनीति में खिलाफ बोल सकता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके खिलाफ हूँ। हाँ, राजनीति तो वो उनकी कांग्रेस की नीति है, उसके खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, सही है। आपके सामने अभी एमएलए और मंत्री रहते हुए सबसे कठिन पल कौन सा है अभी तक, जो आपको लगता है ये सबसे कठिन समय मेरा था? मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, अस्पताल में भर्ती था, फिर चुनाव हार गया। हाँ, फिर परिवार वालों ने कहा बंटवारा करो, तो फिर मुझे अटैक आ गया। वो मेरे लिए अच्छा समय नहीं था, वो काफ़ी कठिन समय था। कठिन समय था। फिर बहुत सारे लोगों से लोगों ने, अपने यार दोस्तों ने मदद की, फिर उनका पैसा धीरे धीरे लौटाया। 3 साल में पैसा लौटाया उनका। अच्छा, सच्चाई है, आत्मा की आवाज़ से बोल रहा हूँ। तो वैसे कोई परेशानी नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसमें कठिनाई आती है, दिक्कत आती है, तो मैं दोस्त भगवान को थोड़ी देता, मैं तो अपने मैं ही तो कर रहा हूँ। सही है। मेरे पैसे नहीं थे, मेरे कार्यकर्ता का सोयाबीन डाल दे 2 लाख रुपए उधार ले रहे हैं मैं। हाँ, तो क्या बुराई है, चुनाव में लड़ता हूँ उधार लेके लड़ता हूँ। क्योंकि एक आम आदमी के माइंड में आता नहीं कि कोई मंत्री या नेता
किसी से उधार ले रहा हूँ? नहीं नहीं, ये तो आप कभी शिवराज भाई से पूछते, वो तो मेरे, हम तो ऐसे जिले के थे, जिले के हैं, वो सब औकात जानते मेरी। अच्छा। अब वो चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि इसमें जो खर्चा, भाई कहीं का थोड़ा बहुत खर्चा होता है, मान लो गाड़ी है, आना जाना, पोस्टर है। अब वो 2-2 बजे रात को महिलाएं खड़ी उनके लिए, तो मैंने कहा साहब ये तो उनका ये खड़ी मेरे लिए कारण खड़ी थोड़ी है, ये महिलाएं खड़ी है, 1 बजे 2 बजे रात को बज गई, पुरुष खड़े हो, भीड़ जवाब, तो लोग कहे क्या है, जन सैलाब क्या है। मैंने कहा कि साहब ये आपके बेटे की मेहनत नहीं, हमारी मेहनत नहीं भैया, ये तो इनका वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी की नीति का, डॉक्टर साहब की सरकार की नीति का, और शिवराज के स्वयं की वो एक मिशन है। आप कभी देखना मंच पे एक मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री, जो प्रणाम भी कर लेता, मैं प्रणाम करता हूँ, उससे भी ज्यादा वो झुक के प्रणाम करते। सही है, देखा है हमने लोगों की भावना, वो लोगों से। अच्छा वर्मा जी कैसे, वर्मा जी मैंने पूरा प्रयास किया, उस साथ कोई दिक्कत आ गई उसमें, ये हमने भी देखा है, सम्मान आपका बहुत करते हैं। इसलिए वो, अच्छा वर्मा जी में चलो कहीं काम है उनको, बहुत जल्दी काम है, तो आप उनका मिशन है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री भी है। अच्छा मीटिंग हो गई, अच्छा मैं जाऊँ, हटो हटो, ये नहीं करते इस कांग्रेस से, नहीं चलो चलो बाहर, चलो चलो, ये नहीं करता हमारी पार्टी। शिवराज जी भी है, डॉक्टर मोहन यादव साहब भी, जब देखें आप कभी मिलना, जब कहा अच्छा मुझे थोड़ा आपकी जाऊँ, मुझे मीटिंग है काम जाऊँ, उससे भी बड़े प्यार से बोलेंगे। अच्छा, चाहे डॉक्टर मोहन यादव साहब हंस के बोलेंगे, अच्छा आपका नाम लेकर, अरे मुझे थोड़ी मीटिंग, अब मैं जाऊँ। यानी उनकी याद, हमारी पार्टी तो है संतों की पार्टी, पर हमारे लोग भी उनकी भावना देखिए, आप शब्द का उपयोग करें। अब जैसे मैं सीखता हूँ, मैंने कहा अच्छा भैया आपकी बात हो गई, अब मेरे पास बहुत लोग बैठे हैं, मुझे 1 बजे मीटिंग में जाना बल्लभ भवन में, तो वो मान लेते हैं, और उस बस कहा चलो, उन्हें मानो सारा काम होता है, खाना दौड़ता है। अब अच्छा नेता बनने के लिए सबसे जरूरी कौन से गुण होते हैं? आप में ज्ञान होना चाहिए आपकी नज़र में। देखो अकल तो हर नेता उपयोग करता है, यहाँ दारू इतनी बांट रही, ये कर दूँ वो कर दूँ, उसको इमेजिन करूँ, इसको नकली एक्टिंग करूँ, इस फिल्म में एक्टिंग की जाती नहीं, ऐसे एक्टिंग करूँ। आदमी ज्ञानवान आदमी होना चाहिए, जो लोगों से स्नेह रखे तो दिल से रखे। जैसे मोदी जी, प्रणाम भाइयों और बहनों, भारत माता की जय। कांग्रेस में बोलते हैं भारत माता की जय? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं कांग्रेस में? कुछ नहीं, अपनी बात बोलना, तारीफ करना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, करा कुछ नहीं। हमने वो संतुष्ट हो गया, मैंने बहुत अच्छे भाषण दिए, पर करा तो कुछ नहीं आपने। अब डॉक्टर साहब बोलेंगे 2000 करोड़ का निवेश किया है, हर जिले में जा रहे हैं, किसानों की चिंता कर रहे हैं, भाई अब उन्हें डाला, फिर बर्थ में चर्चा करूंगा अभी, भाई सब सोयाबीन में थोड़ी बहुत तो जांच रिपोर्ट आ रही, और रात मिलेगी। शिवराज जैसा आदमी, मुझसे जैसा आदमी, सिर्फ अब हम तो दोस्त है, भाई है, जिले के हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो मुझे हमेशा आज तक, बड़े मुझसे छोटे हैं मगर मुझसे बड़ा काम करते हैं। अच्छा, तो उनको मैं एक बार तो बहुत हंसे लोग, ये शिवराज जी मिशन है एक, राजनीति सीखो या देख मिशन कैसे काम किया जाता। बताओ ये वो 1,45,000 से बढ़ने से चुनाव क्या है ये? बहुत होते हैं 45। अरे मेरे यहाँ तो कर ओरिजिनल गेम है, लोग वोट 2 बजे रात खड़ा हो, और उनका मतलब श्रेय देना है वो मेरे बेटे को दे रहे हो, काम हुए वो पूरे लोग वो करा, वो चुनाव लड़ने। तो शिवराज हमारे एक पारिवारिक सदस्य है, मेरा विष्णु बेटा भी लगा है, शिव भी लगा, मेरी बहू भी लगी थी। अच्छा, अपनी बहू को बेटा जंगल में तू जाओ, जाती हो तो MBA पढ़ी लिखी, एक बहू गया तुम गाजी खड़ी जाओ, तुम कहाँ खड़ा जाओ, यही तो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का रास्ता। ऐसे परिवार भी आपका पूरा सहयोग देता राजनीति में? पूरा, कहीं पे भी आपका काम भी संभालने को तैयार रहते हैं कि आप हम पे जिम्मेदारी दीजिए। अब हमारे यहाँ आप आए मेहमान के तौर पर आए, तो ये तो हमारा घर का वो है। हमारे यहाँ लोग पत्रकार भी आते हैं भोपाल के, चलो यार वर्मा जी हम तो उनकी वो करते हैं, ये वो कहने की बात नहीं, हम तो आपने चाय पिएंगे गाय के दूध की। अच्छा, अच्छे लोग हैं सब, अच्छे लोग अच्छे का सम्मान करते हैं, गंदे लोग गंदा सम्मान करते हैं। सही बात है। मान लीजिए आपके पास अभी 2 साल बचे हों राजनीति के, तो आप आगे सबसे पहले से पूरा काम कौन सा करेंगे? देखिए
हम जिस वक्त से चुनाव जीतते हैं उस वक्त हम काम शुरू कर देते हैं। अच्छा 2 साल नहीं होता हमारे पास। अच्छा कि 2 साल बाद ये चुनाव- मैं आपको अपने मन की बात बोल रहा हूँ। अच्छा ये इंतजार नहीं करें चुनाव लड़ेंगे तो काम शुरू। काम क्या करना, ये काम हम है। हमें लोग देखते हैं, हमारे घर को देखते हैं। हमारे घर के सामने कंक्रीट नहीं कराया, सुषमा जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, आप ही नहीं रहते यहाँ, 10 लोग 20 लोग और रहते हैं। मैंने नहीं करवाया। मेरे कोई रोड अपने पैसे से बनाता हूँ, जनता देख रही है, ड्रामा नहीं करवाता। किसी न किसी बहाने यहाँ से निकाल दो। जैसे आपने कहा था कि मेरे पास समय कम है, तो समय कम है में आपके माइंड में कुछ आता है कि मुझे समय ये कम काम का पूरा मतलब हम जल्दी करें, करना- जल्दी करें। जो भी काम है कि 200-400 वर्ष से जिएंगे। हाँ सही बात है। तो ये लोग देखते हैं। हमारे यहाँ गुमटी वहाँ एक छोटा चबूतरा, आओ चैन सिंधा, आओ बादाम लाल दादा। हम दादा कहते हैं उनको, तुम छोटे हो गए क्या? सही बात है। हम उनको प्रणाम करने छोटे हो गए क्या? किसी ने कहा यार छोटे लोग हैं, तो कहाँ के छोटे लोग, जन्म तो मेरा इनसे ही हुआ। अरे इसमें अकल ही नहीं है। अरे उसका वोट है भाई, उसने मुझे वोट दिया है प्यार से। अगर मंत्री जी आ कर नाऊंगा नहीं मैं। हाँ, सारे लोगों ने वहाँ कथा कबूल दी, वो माता जी का कबूल दी, 12 खम्बा का कबूल दी। अब क्या रिश्ता मेरा पब्लिक से? ये रिश्ता है कि जो मुझसे बड़े हैं उनका बेटा हूँ, जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे बेटे हैं। बहनें हैं हमारी, जो कहीं गांव जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। चलो मंत्री जी, मैं पूछना चाहूँगा कि सरकारी ज़मीन जो होती है उससे कब्जा हटाना इतना मुश्किल क्यों होता है? सरकार कोई तो देखिए, जहाँ भी कोई ऐसी जैसे मरघट है, स्कूल है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ हम हटाते हैं। अब कहीं समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया, समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो हम जहाँ भी शिकायत आती है कार्रवाई करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि गरीब का कब्जा जो होता है ना, उस पर तो फटाफट बुलडोजर चल जाती है, और एक अमीर आदमी या फिर जो बड़ा आदमी होता बुलडोजर कभी किसी पे नहीं चलता। है, 10 के 10। बुलडोजर की एक परिभाषा बताऊं मैं, बुलडोजर या किसी का मकान तोड़ना जो गंदा कृत्य करता है और अतिक्रमण में मकान बना के बैठा है, उससे वो धंधा करता हो, गलत काम करता हो, उसका टूटना। गांव में कौन से गांव में बताइए आप मकान नियम के विरुद्ध नहीं बने? कहीं ना कहीं आधा पेट ज्यादा होता। तो हम किसानों को भला करने के लिए हमारी सरकार ऐसा नहीं कि यही काम कर, जहाँ अतिक्रमण का मामला आवश्यक है, जैसे कहीं किसान किसी को जमीन नहीं दे रहा है, अच्छा, अगर वो किसी को रास्ता नहीं दे रहा तो 131 में रास्ता देंगे हम। अच्छा, अगर किसी ने किसी जमीन पर कब्जे का 250 में कब्जा दिलवाने जाएगा हमारा तहसीलदार। ऐसे हम कोई शिकायत आएगी, सीमांकन करवा तो करेंगे हम। और बाकी जैसा आपने किया वो एक अभावखड़ी में है, मान लो, हाँ, वो चोरीकरण के दौरान। अब चोरीकरण करें तो वो उनका अतिक्रमण था, मतलब मकान कोई पट्टे का मकान नहीं था। हाँ, जो खड़ा हो जाते, कानून है देश में सबसे बड़ा कानून, मेरे पट्टा दिया 30/30, अब मेरा मकान कैसे तोड़ सकते हैं? तो पट्टा नहीं था वो। हाँ, तो हमारा में क्या है कि वो मेरी मिशन था रोड बने। आज वो नागपुर से जुड़ गया है, बुंदी नक्सलगंज वो तो सीधे श्योर जाने के वजह यहाँ से 20 किलोमीटर पहले कर जाए, 14 किलोमीटर पड़ता, उधर 40 पड़ता। अब इतना लोगों का भला करे, वो रोड जोड़ना था मुझे, चाहे कोई परिस्थिति में हो। तो ये हमारा मिशन है। वो ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण जहाँ आवश्यकता है तत्काल हमारा अधिकारी हटाते हैं। सही है। इतने साल राजनीति में रहने के बाद आपको अभी तक की सबसे बड़ी सीख क्या मिली आपके पूरे अनुभव? बेईमानी नहीं करना चाहिए। बेईमानी नहीं करना है। बेईमानी, सत्य का अपमान नहीं करना। ज़्यादा टिकती नहीं है। वो एक दिन झूठ बोलता आदमी, फिर वो दूसरा आदमी बोलता भैया इसकी आदत झूठ बोलने की है, पैसा खाने की है, दलाली करने की है। मैं भी परिवार में बैठा हूँ, परिवार को भी बैठ के बताता हूँ, नहीं ये गाड़ी है ना, कोई हाथ नहीं लगा सकता बच्चा। आप नहीं करते, मान लो आपके सामने भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता हो जो अच्छे पद पर बैठा हो, वो कर रहा, तो आपको कहीं लगता है बुरा? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा काम, मिशन मेरा है किसी का बंटवारा नामांतरण, किसी का ट्रांसफ़र करने में मैं अपने विभाग के कर्मचारी, मेरे परिवार की जवाबदारी लेता हूँ। अब बाकी आपने कोई काम का बोल दिया मुझे तो ये पटवारी फलाना है, मेरा भाई का लड़का है, इसे यहाँ लिया हो, वो बीच में आपने कुछ गड़बड़ कर लिया तो मैं झांक झांक कर देखूंगा नहीं। सही बात है। मंदिर में पूजा होती है, वहाँ सभी लोग जाते हैं, पर ऐसा है महिला हमारी जो माता बहन है
कुछ वो ऐसा होता है तो वो सबको थोड़ी कहेंगे भाई आप चेक करवाओ। सही बात है। ये तो एक प्रकृति के करते हैं काम, हो सकता रहेंगे किसी ने गलती कर ली होगी, बीच में कोई ने दलाली कर ली होगी तो उसमें आप वैसे बहुत कम है। मैं हर आदमी पूछता हूँ, कोई बेटी का ट्रांसफर हो, पटवारी महिला है, बेटा क्या करती हो तुम, तुम्हारे पिताजी को लेकर आओ, अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड को लेकर आओ बेटा। पूरी अगर मजबूरी होगी तो ट्रांसफर सबसे करेंगे। पूछता हूँ, अगर ठोंक बजा कर करता हूँ। हाँ, फिर भी आप प्रजातंत्र है, कोई अगर गंदा ही होगा तो इतना तो मेरा संपूर्ण तो वो नहीं है कि मैं सबको रोज ये भाषण देता फिर मैं बोलता हूँ ये गलत काम है, ये राष्ट्रद्रोही काम है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दलाली करना नहीं चाहिए। सही है। और भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखो, आपको सब मदद करेंगे। आपके अभी तक के करियर में, पूरे राजनीतिक करियर, सबसे मज़ेदार किस्सा कौन सा हो जो आप भूलते ही नहीं कभी? क्या यहाँ जो मज़ा आया ना वो जब भी याद करते हैं हंस देते हैं? नहीं, क्या है कि गांव पे तो मैं जो मुझे आनंद आता है गांव वो कहीं नहीं आता। अच्छा। जैसे 8 दिन में मैं अपनी, जब मेरा जन्म हुआ जिस ज़मीन से मैं पला हूँ, हाँ, इस कारण नहीं खाता हूँ, उसको प्रणाम करने 8 रोज, 4 रोज, 15 रोज में जाता हूँ। और विदेश भी जाता हूँ तो भी मेरी पत्नी को एक बार टेलीफोन किया तो मैंने कहा क्यों, अपनी फसल गेहूँ आ गए क्या? अच्छा, उन्होंने कहा विदेश अब से? तो, हाँ, अमेरिका से बात कर रहा था। हाँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मातृभूमि से है। जब मेरा जन्म हुआ, पूरी मातृभूमि तो पूरे देश की है, और मैं अपने लोगों में जाके जब बैठता हूँ तो 8, 10, 15 लोग बैठ जाते हैं तो चेरसिंदा आइए नेता फलाना नहीं था, 5 बच्चे लोग गप्पे सप्पे हाँकते रहते हैं। और भूख लगती थी, ले आ रोटी ले, तेरे यहाँ क्या बना आज? अब मेरे यहाँ तो आज कड़ी बनी है तो तू लेकर उसके घर से मंगवाता हूँ, वो सबके बीच में खाता हूँ। और ये वो जानता इसकी इसलिए परवाह नहीं करता कि ये अच्छा समय और बुरा समय होता ही नहीं है। अच्छा, सब मज़ेदार पूरे होने दिन का वो अच्छा है। होगा। हाँ, नहीं कोई सा ऐसा किस्सा जो आप किसी, या तो शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हो या किसी आपके मित्र के साथ हो, जो आपको याद आए और आपको? नहीं, हम पहला चुनाव लड़े तो हम तो आपको किस्सा सुनाए कि हमारे पिताजी बड़ी नाराज जैसे गाली बकते थे। हाँ, और तो गांव के आदमी जानते थे। तो हमें पहली बार टिकट मिला तो हम पिताजी के मार के डर से 1 महीना 15 दिन गाँव ही नहीं आए। गाँव ही नहीं आया कि मारेंगे। अच्छा, किस लिए मारेंगे? चुनाव क्यों, कहाँ का चुनाव ही लड़ रहे थे हम। अच्छा, वो खिलाफ थे चुनाव लड़ने के? डरते थे, मारते थे गांव में। अच्छा। अरे आप तो नहीं मारते, वो क्यों लड़ो चुनाव, कहाँ से लाओगे पैसा? जानना नहीं, 10-20 हज़ार खर्च होता था। कि कहाँ के राजनीति कौन है, वो फलाना तो ये है, लड़ाई थे वो। तो 15 दिन बाद आए फिर? 1 महीना उस समय पहले चुनाव में 1 महीने 1.25 महीने में होता था। अच्छा। फिर भावखेड़ी में हम आए तो छोटे से बच्चे थे, ट्रैक्टर चलाया करते थे। भावखेड़ी के बाजार से हम निकले तो सब बैठे थे, भैया देख रहे हो, 84 भैया को ये मेरे हरिशरण वर्मा को हरा दिया। अच्छा। हाँ, और मैंने पहली अपनी सभा में कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने जीवन में बेईमानी कभी नहीं करूँगा, किसी का बुरा नहीं करूँगा। पिताजी भी खुश हो गए होंगे कि उनको जानना ऐसा नहीं था, पिताजी ज़्यादा इंटरेस्ट मैं नाम करा तो उन्होंने जानना, वो तब वजन थे। एक चुनाव में तो पिताजी क्या कहने लगे, मारा कहाँ जाया है, थोड़ा पेट नहीं भरा अभी चुनाव मैं सुन पिताजी कह रहे हैं। सही बात है। पेट नहीं भरा होगा, दादाजी सेवा है, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ जा जा। तो माता के साथ, पिताजी के साथ रहना, माता के साथ रहना, तो अच्छा लगता था वो, और आज भी है। तो अपने ध्यान रखता हूँ कि मेरे पास जो भी है जनता का दिया हुआ, मेरे परिवार का दिया हुआ नहीं। और इतनी सरकार सहूलियत देती, 20-25 लाख रुपए खर्च करती मंदिर के ऊपर, फिर भी साला भ्रष्टाचारी करे, तो उससे मूर्ख आदमी दुनिया में कोई नहीं। कोई नहीं, सही बात है। ये गाड़ी है, सरकार की दी हुई गाड़ी है। जैसे जाता हूँ, ऐसा नहीं कि परिवार का यूज नहीं करता उसे, नहीं बस आपके लिए है। मंत्री की गाड़ी है। और मेरा बेटा वो उनकी पर्सनल गाड़ी चलाते हैं? उनके पिताजी की गाड़ी नहीं है, ये मंत्री पिताजी मंत्री इसलिए गाड़ी है। गाड़ी मुझे मेरे लिए दी है, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा बेटा, इसके लिए नहीं। कोई कभी बोल ही नहीं सकता कि इन्होंने इस्तेमाल नहीं, मेरी बेटी भी आएगी तो पैसा ले ले ऑटो का। बेटा जाएगा तो अपनी गाड़ी कर, वो लोन से ली हुई सब है। यहाँ रुकते नहीं है, मिल के चले जाएंगे बोले? हाँ। अच्छा। नहीं, एक बेटा तो मेरे लिए रखता हूँ मैं। अच्छा। मेरी सेवा कौन करे? सेवा के लिए भी कोई? तो ये सब ये जो है
मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ। मैं एक लोगों को एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि मनुष्य को अपना जो अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सही है। ये 2 गाड़ी मिले, सरकार मेरे ऊपर 20-25 लाख रुपए जोड़ा तो मेरे करीब इतना खर्च करती, फिर भी वो नीच आदमी सर्किट हाउस में तहसीलदार का दिया हुआ खाता, वो मुझसे बहुत नाराज हूँ मुझसे। अच्छा। बेटा मेरी बहू है, वो मेरा है, मंत्री के बेटे बहू नहीं है, वो गाड़ी का यूज नहीं कर सकते। मेरे पिताजी माताजी वो भी पहले मंत्री जब भी नहीं कर सकते। नहीं, वो बोलते होंगे ना कि पिताजी आप हमें यूज़ क्यों नहीं करते? नहीं करते, वो ज़्यादा जानते हैं। आपसे शिकायत होगी? नहीं। अच्छा। मिठाई नहीं ला सकता कोई। अच्छा। अभी एक आदमी कर लिया धोखे, मैंने ये ले जाइए, उन्होंने मना कर दिया, ये करिए, तो कैसे वो भूल गया, तो टेलीफोन करा, ले जाओ वापस सामान। वो जानना उसका अपमान ना हो, इसलिए अगर वो नहीं है तो उसका पैसा जोड़ के उसके खाते में भेज दो। अच्छा। लेना किसी का? वेब लाए हैं वो। नहीं, कभी नहीं, ये अधिकार मुझे भोलेनाथ ने नहीं दिया अधिकार। ये हमने भी सुना है और ये आप सत्य है। अरे ये सत्य है नहीं है, ये तो दुनिया जानती है। हाँ। पर मैं लोगों को कह रहा हूँ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ पहले मुझे करना चाहिए, फिर समाज देखता कि हाँ ऐसा किया। अब मेरी पत्नी मान लो वो करण सिंह वर्मा की पत्नी है, मंत्री की पत्नी थोड़ी है। मंत्री एक टाइम टेम्परेरी होता है, पति एक परमानेंट होता है। तो मैं अपनी गाड़ी से गया, शिवर गया, मेरा कार्यक्रम था, वो यहाँ से मोटरसाइकिल से गई थी, बच्चा मोटरसाइकिल छोड़ने आया। मोटरसाइकिल से मेरी पत्नी आई थी कि रेवेन्यू मिनिस्टर की पत्नी मोटरसाइकिल से, क्या आपत्ति है? कौन शास्त्र में लिखा कि पत्नी उसी साथ रहेगी? ये गवर्नमेंट की गाड़ी भाई, सरकार का टैक्स का पैसा है ये। और वो थाने के सामने फिसल गई थोड़ी सी। थानेदार ने पूछा चलो बंद करो, कहाँ लाइट? थानेदार जानते हो आप, गृह विभाग में जानते हो, जैसे पाकिस्तान की बाउंड्री पार करना थोड़ी बहुत गलती हो जाती तो उन्होंने कहा कौन है क्या? उन्होंने कहा मेरे बेटे ने सेज कहा था, मैं भोपाल जा रहा हूँ, वहाँ का रहने वाला। उसने बताया मंत्री का बेटा है। कहाँ जा रहा हूँ? भोपाल में। हाँ मेरे पापा, क्या नाम है? करण सिंह वर्मा। तो उन्होंने और कोई करण सिंह वर्मा हूँ, क्या करते हैं? साहब रेवेन्यू मिनिस्टर। उन्होंने टेलीफोन लगाया तो उनकी पत्नी कह रही साहब उनकी पत्नी मोटरसाइकिल जाती है। अच्छा। तो उसमें क्या पति लोग के आए क्यों करते हो ऐसा? भूल दे देता, हमारा पिए जाता है, हमारा यहाँ हिसाब कर लेते हैं, बेटा दे देता है कि भी 1000 खर्चा हो, 500 खर्चा, उसमें क्या आपत्ति? कोई कानून में नहीं लिखा था। सही है। यहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो। जिंदगी एक आम आदमी की तरह ही चलती है, परिवार की सेवा कर लीजिए, कोई बिल्कुल लग्जरी नहीं, फालतू कुछ भी नहीं। हमारे इष्टदेव भोलेनाथ है। और दूसरी बात यह है कि अपना हमारे मुख्यमंत्री काश में देख लो हमारा हम कैसे है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक। मंत्री जी, आज का हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा, राजनीति छोड़ने के बाद आप क्या चाहते हैं, लोग आपको किस तरह से याद करें? राजनीति के बाद क्या लोगों के बीच गांव में जाएं, मिलें कि समाज कैसा होना चाहिए, राष्ट्र कैसा होना चाहिए। और खेती का मुझे बड़ा शौक है। अच्छा। मैं राजनीति छोड़ने के बाद खेती करूंगा और पार्टी के लिए भी काम करूंगा, जो पार्टी काम देगी या संघ जो काम देगी कि ये काम, चूँकि जब तक शरीर में है अंतिम स्वास्थ्य काम तो करेंगे। अच्छा, लोग आपको किस तरह से याद करें, क्या चाहते हैं कि जब मैं अगर यहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे लोग याद कैसे करेंगे? ये कहने की बात नहीं कि मुझे याद, वो तो खुद लोगों को याद है। हाँ, मेरे यहाँ अच्छा रोड बनाया। हाँ, मैं भोपाल गए थे, बोले अच्छा, वो उनके मुंह से होना चाहिए, अपने मुंह से नहीं कि मुझे अच्छा बोले, अपनी सेवा कि मैं ईमानदार नहीं। जनता की आवाज होती ना, वो बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी पूर्व में कि जो 4 कांग्रेस के बच्चे जा रहे थे, होशियारी थे, लगा आपने हमने नमस्कार नहीं करी, यार मैं पहले प्रणाम कर लिया। लेकिन साहब ये सब बुरा मत मानना, हम कांग्रेस जरूर है पर हम वोट उसको देते हैं जो हमारी इच्छाओं को सुरक्षित रखे। सही है। तो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो राजनीति में होते भी अच्छे लोग को पसंद करते हैं। आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मेरी जहाँ तक आवाज़ सुन रही है लोग, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे यही निवेदन करूँ, जहाँ भी हम हैं, जिस भी जगह हमारी स्वयं की पहचान होना चाहिए। चाहे हम किसी विभाग में सर्विस करते हों, राजनीति में काम करते हैं, समाज में काम करते हो, इसमें हमारा नाम कोई अलग रूप में पहचाने। जैसे अलग हम रामायण की बात करें तो भरत, लक्ष्मण, हनुमान जी को बहुत सारे लोग हैं पर वो अलग रूप में जाने जाते हैं।
तो जनता को ये संदेश दूँ, जहाँ भी हम हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उसको ईमानदारी से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से करे। और ये लोग हैं यार, ये अच्छा ठेकेदार है, ये अच्छा नेता है, ये अच्छा मतदाता है, कुछ नहीं देता, वोट देता अपना, ये मैं संदेश दूंगा। और हमारे दी कपिल हमने जो ये बात शो में कहा है, मैं समझता हूँ कि ये जहाँ ये समर्पण इनको होगा, क्योंकि ये इनके माध्यम से मैं अपनी बात पहुँचाता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो सरकार चले, केंद्र में सरकार चले, ऐसे ही लोकप्रिय नेता हमारे रहे। ये राष्ट्र निर्माण में जितना सहयोग कर रहे हैं, उनको देख के आप सहयोग करिए। कुछ ज़्यादा अधिकार का उपयोग ना करें, कर्तव्यों का पालन करें। तो यही मैं अपना संदेश देता हूँ। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। मंत्री जी, आज आपने आपके जीवन का सफ़र और राजनीति का अनुभव हमारे साथ साझा किया। आपके जीत संघर्ष से ये साफ नज़र आता है कि राजनीति का असली उद्देश्य ही सेवा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का युवा आपकी बातें सुनकर, आपकी बातें सोचने और सीखने का उसे मौका मिलेगा। आपने आपकी व्यस्त दिनचर्या में से हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको भी, बहुत सभी को प्रणाम, सभी हमारे चैनल में काम करने वाले। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए द कपिल शो से। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।